साथियों, आज हम लेकर आए हैं रुक्मणी प्रकाशन की धांसू किताब बिहार सिपाही भर्ती परीक्षा 2025 के लिए तैयार की गई। दोस्तों, वॉल्यूम 1 विज्ञापन संख्या के पाठ्यक्रम और पैटर्न के हिसाब से दोस्तों इस बुक में 30 सेट दिया गया है। आप देख सकते हैं इस 30 सेट में दोस्तों देखिए यहाँ पे पूरा इंडेक्स दिया है 30 सेट का। ठीक है, तो पहला सेट दोस्तों आज हम करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। पहला सेट दोस्तों स्टार्ट करेंगे। चलिए, तो क्लास स्टार्ट करने से पहले एक बार लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर लीजिए अगर आप चैनल पर नए हैं तो। दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं आज का सेशन। चलिए, पहला क्वेश्चन आपके सामने है, संविधान सभा में संसदीय प्रणाली को राष्ट्रपति प्रणाली की तुलना में अधिक तरजीह अहमियत दी जाती है क्योंकि, अब देखिए 4 ऑप्शन दिया है। पहला दिया है, इसके संचालन का कुछ अनुभव था और सुव्यवस्थित संस्थाओं को जारी रखने से अनेक लाभ थे। ये तो सही है। संभवतः उन्हें ऐसी नियतकालिक कार्यपालिका फिक्स टर्म एग्जीक्यूटिव पसंद थी जिसे हटाया ना जा सके। ये भी सही है। तीसरा देखिए, बहुवादी समाज तथा विविधताओं से भरपूर देश के सभी के हितों के अनुकूल थी। दोस्तों, यहाँ पे सभी ऑप्शन सही है। ठीक है, तो आपका डी वाला यहाँ पे ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, हमने क्वेश्चन में क्लियरिटी के लिए क्वेश्चन को 2-2 क्वेश्चन 3-3 क्वेश्चन में क्रॉप कर लिया है। ठीक है, तो कंफ्यूज नहीं होइएगा। ये मत सोचिए कि दूसरे पब्लिकेशन का। आप देख सकते हैं यहाँ पे बैकग्राउंड में हल्का फुल्का लिखा आ रहा है ना। चलिए, दूसरा देखिए, पाटिलपुत्र को किस शासक ने सर्वप्रथम अपनी राजधानी बनाया? ऑप्शन देखिए दोस्तों, उदयन, अशोक महान, चंद्रगुप्त, विक्रमादित्य, कनिष्क। यहाँ पे 4 ऑप्शन दिया है। सही जवाब दोस्तों आपको बताना था। तो यहाँ पे उदयन दोस्तों, उदयन ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, भारतीय संविधान की किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? बताइए, किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का स्थान दिया गया है? अनुच्छेद 342, अनुच्छेद 352, 356, 360। राइट आंसर दोस्तों ए ऑप्शन सही होगा, 342। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4, मुख्यमंत्री किसके लिए जिम्मेदार नहीं है? मुख्यमंत्री दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया है, राज्य प्रशासन चलाना बिल्कुल जिम्मेदार होगा दोस्तों। ठीक है, कानून और सुरक्षा बनाए रखना इसके लिए भी जिम्मेदार है। राज्य की सुरक्षा, जी हाँ दोस्तों, चौथे का सी ऑप्शन आपका यहाँ पे सही हो जाएगा। सुरक्षा से मतलब नहीं है दोस्तों। ठीक है, उपयुक्त में से कोई नहीं, तो सी वाला ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों सही है। केंद्र का सिस्टम होता है, ठीक है, राज्य की सुरक्षा, मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी नहीं है पूछा है, तो ठीक है, इस सी वाला यहाँ पे बुक में दिया गया है। चौथा क्वेश्चन है, वृत्ति घाटे डिफिसिट फाइनेंसिंग का तात्पर्य क्या है? ऑप्शन ए है खर्च से अधिक आय, ऑप्शन बी है इन्फ्लेशन, ऑप्शन सी है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च कम। उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 5वें का सी है सभी मदों से प्राप्त आय खर्च से कम। यही है वित्तीय घाटे यानी डिफिसिट फाइनेंसिंग। अगला क्वेश्चन इंग्लिश का है दोस्तों। देखिए, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस फ्रॉम एक्टिव टू पैसिव। एक्टिव से पैसिव बनाना है। मिस्टर कुमार टीच अस इंग्लिश, ये एक्टिव में है दोस्तों, इसका पैसिव हमें बताना है। पैसिव देखिए दोस्तों, वी आर टॉट इंग्लिश बाय मिस्टर कुमार। ठीक है, हम इंग्लिश किसके द्वारा पढ़ते हैं? मिस्टर कुमार के द्वारा पढ़ते हैं, तो यहाँ पे ए ऑप्शन सही होगा। आ जाइए 7वां क्वेश्चन, देखिए ये भी इंग्लिश का है। चूज द करेक्ट सफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द गिवन सेंटेंस। सफिक्स यहाँ पे लगाना है जिससे ये सेंटेंस कंप्लीट होगा। द एक्सीडेंट हैपेंड बिकॉज ऑफ केयरलेस। केयरलेसनेस हो जाएगा, यहाँ पे लेसनेस हो जाएगा। ठीक है, बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। अगला देखिए दोस्तों, 8वां प्रश्न है, सेलेक्ट द इनकरेक्ट स्पेलिंग वर्ड फ्रॉम द गिवन सेंटेंस। इस सेंटेंस में दोस्तों एक स्पेलिंग गलत है, उसको बताना है। देखो, यूनिवर्सिटी यहाँ पे गलत लिखा है दोस्तों। ठीक है, सी वाला दूर से ही दिख रहा है, स्पेलिंग गलत है। UNIVERASTI, ये गलत लिखा है। ठीक है, यूनिवर्सिटी। चलिए 9वां देखिए, चूज द अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सब्सटीट्यूट वर्ड सेंटेंस। इरिटेटिंग, इनकॉन्वीनियंस। ठीक है, इसको एक वर्ड में क्या कहेंगे दोस्तों? इसको कहेंगे हैसल। ठीक है, हैसल। अगला क्वेश्चन है 10, आर्टिकल फिल करना है दोस्तों। चूज एप्रोप्रिएट आर्टिकल। राम गिव मी अ 1 रुपी नोट, यहाँ पे ए आपका सही हो जाएगा, सी ऑप्शन। 11वां है, निम्नलिखित में से कौन सा मूल अधिकार भारतीय संविधान द्वारा नागरिकों को नहीं प्रदान किया गया है? कौन सा नहीं प्रदान किया गया दोस्तों? सूचना का अधिकार। ठीक है, देश के किसी भाग में बसने का अधिकार है
मौलिक अधिकार में नहीं है, ठीक है। ये सूचना का अधिकार अलग से है, आरटीआई। चलिए दोस्तों 12 वाला मिस हो गया, 13 देख लीजिए। भारत में झूम कृषि के अंतर्गत सर्वाधिक प्रतिशत जमीन किस राज्य है? नागालैंड के, ठीक है। बिहार सरकार ने किस वर्ष सरकारी नौकरियों में महिलाओं के लिए 35% आरक्षण का प्रावधान किया? 16 में, 17 में, 18 में, 19 में? 14 का जवाब दोस्तों ए हो जाएगा 2016 में। 15 बिहार का सर्वोच्च साहित्य सम्मान कौन सा है? ऑप्शन दिया है फटीश्वर नाथ रेणु सम्मान, राजेंद्र सम्मान, कालिदास सम्मान, सरस्वती सम्मान। 15 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा राजेंद्र सम्मान, सबसे सर्वोच्च साहित्य सम्मान है। 16 से 18 दोस्तों पैसेज दिया है, देखिए निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। देखिए पैसेज आगे है। भारत भयंकर अंग्रेजी मोह के दुर्वस्था से गुजर रहा है। इस दुर्वस्था का एक भयानक दुष्परिणाम यह है कि भारतीय भाषाओं के समकालीन साहित्य पर उन लोगों की दृष्टि नहीं पड़ती जो विश्वविद्यालयों के प्रायः सर्वोत्तम छात्र थे और अब शासन तंत्र के ऊंचे ओहदे पर काम कर रहे हैं। इस दृष्टि से भारतीय भाषाओं के लेखक केवल यूरोपीय और अमेरिकी लेखकों से हीन नहीं है, बल्कि उनकी किस्मत मिस्र, बर्मा, इंडोनेशिया, चीन, जापान के लेखकों की किस्मत से भी खराब है, क्योंकि इन सभी देशों के लड़कों की कृतियां वहां के अत्यंत सुनिश्चित लोग पढ़ते हैं, ठीक है। केवल हम ही हैं जिनकी पुस्तकों पर यहाँ के तथाकथित शिक्षित समुदाय की दृष्टि प्रायः नहीं पड़ती है। हमारा तथाकथित उच्च शिक्षित समुदाय जो कुछ पढ़ना चाहता है उसे अंग्रेजी में ही पढ़ लेता है। यहाँ तक कि उसकी कविता उपन्यास पढ़ने की तृष्णा भी अंग्रेजी की कविता उपन्यास पढ़कर ही समाप्त हो जाती है। उसे यह जानने की इच्छा ही नहीं होती कि शरीर से वह जिस समाज का सदस्य है उसके मनोभाव उपन्यास और से भी नहीं होती। आगे देखिए क्वेश्चन दिया है, ठीक है, समझ गए होंगे आप मनोभाव उपन्यास काव्य में किस अदा में व्यक्त हो रहे हैं। देखिए 16 नंबर का क्वेश्चन है, पैसेज से रिलेटेड है। भारतीय लेखकों की किस्मत खराब है क्योंकि, अभी हमने पढ़ा दोस्तों, समझ गए होंगे क्यों किस्मत खराब है दोस्तों, ये बताना है। इसका जवाब सी देखिए, वे अपनी बात भारतीय शिक्षित पाठकों तक पहुंचा नहीं पाते, ठीक है। ये सी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। 17 वाला देखिए, उपयुक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। शीर्षक देना है दोस्तों, यहाँ पे सही शीर्षक हो जाएगा भारत की दुर्व्यवस्था, ठीक है। 17, 18 पे आ जाइए। भारत का सुशिक्षित समाज कौन सा साहित्य पढ़कर संतुष्ट हो जाता है? भारतीय, अंग्रेजी, देसी, हिंदी? आपको पता है दोस्तों अंग्रेजी, अभी पैसेज पढ़ा हमने। 19 देखिए, सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें। यहाँ सही शब्द वर्तनी बताना है कौन सा है, भुलक्कड़ कौन सा सही लिखा है, तो डी वाला ऑप्शन आपका सही है, ठीक है। सरला से फल खाया जाता है का कृतवाच्य क्या होगा? इसमें डी देखिए, सरला फल खाती है, ठीक है दोस्तों, ये कृत्यवाच्य है। 21 साइंस का क्वेश्चन है, चुंबकीय क्षेत्र के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यह एक अदिश राशि है। 21 का देखिए नहीं है, यह केवल लग गया, ऐसे ही गलत हो गया, ठीक है। किसी भी बिंदु पर इसकी दिशा चुंबकीय दिक् सूचक द्वारा मापी जाती है, दोस्तों ये सही है, ठीक है। 21 का सी आपका सही हो जाएगा। 22 देखिए, एटीपी का उत्पादन किस कोशिकांग में होता है? एटीपी का उत्पादन दोस्तों सूत्रकणिका कोशिकांग में होता है। अगला है, व्यक्ति अपनी दाढ़ी बनाने के लिए जिस दर्पण का प्रयोग करता है वह कौन सा है? वह दोस्तों अवतल दर्पण होगा, ठीक है। 24 ठोस में चल सकने वाली तरंगे बताइए कौन सी है? ठोस में दोस्तों अनुप्रस्थ अनुदैर्ध्य यानी दोनों तरंगे चल सकती हैं ठोस में। 25 नंबर क्वेश्चन है, किसी द्रव्य के कणों के बारे में कौन सा कथन गलत है? गलत कथन हमें बताना है, तो ए वाला देखिए, द्रव्य के कणों की गति किसी भी बाह्य बल से अप्रभावित रहती है, ये गलत है दोस्तों, ठीक है, प्रभावित रहती है। 26 है, एक लेंस में आवर्धन का मान सदैव 1 से कम होता है, वह लेंस कहलाता है? वह लेंस दोस्तों अवतल लेंस कहलाता है। बी ऑप्शन इज द करेक्ट। जाइलम ऊतक के कौन से तत्व परस्पर जल संवाहक चैनल बनाते हैं? 27 का दोस्तों वाहिका और वाहिनिका, ये डी ऑप्शन आपका जो दिया है ये आपका सही हो जाएगा। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की कीलकित या स्थिर है, इस प्रकार निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? बताइए, क्वेश्चन फिर से एक बार पढ़ते हैं। एक ठोस पिंड की गति पर विचार करें जो किसी प्रकार की कीलकित या स्थिर है, इस प्रकार की निकाय की संभावित गति सर्वोत्तम रूप से क्या कहलाती है? वृत्तीय गति कहलाती है, घूर्णन या स्थानांतरण कहलाती है, स्थानांतरण या घूर्णन? तो राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों आपका हो जाएगा घूर्णन गति, ठीक है, घूर्णन कहलाती है। अगला 29 देखिए, मुहावरा देखिए दोस्तों 29 फिर से देख लीजिए, निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें
जो त्रिशंकु होने मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। देखिए अर्थ हो जाएगा यहाँ पे अधर में लटकना, त्रिशंकु होना यानी अधर में लटकना। ठीक है, चलो 30 नंबर का क्वेश्चन अब ध्यान पूर्वक देखिए। मनुष्य की आंत्र हुकवर्म रोग एस्केलिमिन्थीस की किस प्रजाति के कारण होता है? एस्केलमिन्थीस की किस प्रजाति के कारण होता है मनुष्यों के आंत हुकवर्म रोग? बताइए ABCD क्या होगा राइट आंसर? जल्दी से कमेंट करिए दोस्तों, क्या हो जाएगा? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा दोस्तों ए ऑप्शन, इंसाइलोस्टोमा डुओडेनल। ठीक है, थोड़ा सा टफ नाम है। अगला है, एक आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई 24 सेंटीमीटर अधिक है, यदि आयत के परिमाप 112 सेंटीमीटर तो लंबाई कितनी होगी? तो दोस्तों परिमाप दिया है पूरा पूरा, ठीक है, लंबाई और चौड़ाई भी दिया है, लंबाई निकालना है, फार्मूला से निकल जाएगा। ठीक है, यहाँ पे आंसर आपका ए हो जाएगा 40 सेंटीमीटर, कर लीजिएगा, हो जाएगा। ठीक है, देखिए एक ट्रिग्नोमेट्री का सवाल है, 1 प्लस कॉट थीटा माइनस कोसेक थीटा 1 प्लस टेन थीटा प्लस सेक्स थीटा, सबका मान अप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा दोस्तों 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 1 2। चलो यहाँ पे देख लो, इसका तो माइनस कट ही जाएगा। ठीक है, अगला है 20 हरी गेंद। देखिए 20 हरी और 15 लाल गेंद एक बर्तन में डाली जाती है, एक हरी गेंद को चुनने की संभावना कितनी हो सकती है? प्रोबेबिलिटी का सवाल है दोस्तों, इसका जवाब देखिए यहाँ पे 4/7 हो जाएगा। ठीक है, मैथ क्वेश्चन है, PDF हम दे देंगे दोस्तों विद सॉल्यूशन। ठीक है, पूरा एक्सप्लेनेशन के साथ, इस टेस्ट सीरीज का दोस्तों पूरा दे देंगे। थोड़ा फास्ट इसलिए कर रहे हैं, जल्दी जल्दी कर लें, बाकी आपको प्रैक्टिस हम करने के लिए पूरा जो है रिवीजन के लिए इसका PDF प्रोवाइड कर देंगे। मैथ दोस्तों में यहाँ कराने में असंभव हो पा रहा है। ठीक है, डिजिटल बोर्ड पे ही हो पाएगा, यहाँ पे नहीं हो पा रहा है। एक कॉकरी का अंकित मूल्य 15,400 है और उस पर 12% की छूट दी जाती है। ठीक है, हर्ष ने दूसरी छूट पाने के लिए दुकानदार से मोलभाव किया और उसने क्रॉकरी का 10,164 में खरीदा, दुकानदार द्वारा दी गई छूट कितनी है? यहाँ पे सही जवाब हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका 34 का डी। ठीक है, 25% हो जाएगा। 35 है, यदि नंबर 3 6 7 x 11 15 19 20 25 28 अवरोही क्रम में है और उनकी माध्य 15 है तो x ज्ञात करें। ठीक है, 35 का जवाब आपका सही होगा डी 16। ठीक है, 16 हो जाएगा, x का मान निकाल लीजिएगा। ठीक है, माध्य। 36 देखिए फिर से मैथ क्वेश्चन है, मैरी ने एक मित्र से 6% वार्षिक ब्याज दर पर 3,000 ऋण पर लिए। ठीक है, यदि 1.5 वर्ष बाद ऋण चुकाती है तो भुगतान किया गया कुल ब्याज सहित ज्ञात करिए। बताइए, ब्याज ज्ञात करना है। ठीक है, 3,000 लिया है, 3,000 का 6% ब्याज 1.5 साल में कितना होगा? ठीक है, आसानी से निकाल लेंगे, P × R × T/100 करके। तो 36 का जवाब दोस्तों यहाँ पे 270 हो जाएगा। यदि E का 30% F का 60% के बराबर है तो EF का मान क्या है? 37 का जवाब दोस्तों यहाँ पे 2:1 हो जाएगा। 38 देखिए मुहावरा है, मुहावरा को मिलाना है। ठीक है, मिलाना है, आंखें दिखाना यानी अत्यधिक क्रोधित होना, क्या होगा? 38 का दोस्तों ए हो जाएगा। ए का पहला, ईट से ईट बजाना, विनाश करना, उल्लू बनाना, धोखा देना, कमर कसना, तैयार रहना, तो ए वाला आपका सही होगा। ठीक है, 39 इंग्लिश का क्वेश्चन है। एंशिएंट दोस्तों यहाँ लिखा है द पार्ट ऑफ स्पीच, एंशिएंट वर्ड बताना क्या है? नाउन है, एडवर्ब है, एडजेक्टिव है, वर्ब है। 39 का सी होगा दोस्तों एडजेक्टिव। देखो 40, लोहे के 3 घनों की भुजाएं क्रमशः 6 8 10 सेमी हैं, इन घनों को पिघलाकर एक नया घन बनाया गया है, इन घन की भुजा की लंबाई कितनी है? ये 12 सेंटीमीटर। आंसर आपको बता दे रहे दोस्तों, कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे आ जाइए। कपास की पैदावार बताइए किस मिट्टी में अच्छी होती है? ये ऑप्शन होगा काली मिट्टी में। बांदीपुर वन्य जीव अभ्यारण्य कहाँ स्थित है? कहाँ है दोस्तों? ये कर्नाटक में है। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। 43, निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है? गलत कथन दोस्तों, अस्पतालों में दिए जाने वाले ऑक्सीजन सिलेंडर्स में संपीड़ित गैस नहीं होती है, ये डी वाला गलत है। ठीक है, जोसेफ मैजिनी ने गुप्त भूमिगत की स्थापना की यंग यूरोप नामक समाज में, मार्सले, बर्न, वियना या ब्रुसेल्स? 44 का ऑप्शन बी होगा दोस्तों, बंस हो जाएगा। पशु और पौधों की जाति में सबसे बड़ी विविधता कहाँ पाई जाती है? उष्ण कटिबंधनी आर्द्र वनों में दोस्तों पशुओं में और पौधों में विविधता पाई जाती है। देखिए ये गेट का क्वेश्चन है। तुल्य प्रतिरोध,
ओम। देखिए दिए गए परिपथ में 5 प्रतिरोध जोड़े गए हैं। इसका मैं आंसर बता दे रहा हूं दोस्तों, ठीक है, सोल्यूशन आप देख लीजिएगा, साइंस का क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ पे आपका ए हो जाएगा 14.3 14/3 ओम, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सही कथन बताना है दोस्तों, ठीक है। तो दूसरा और तीसरा सही है। देखिए दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उन दोनों वस्तुओं के बीच की पृथक्करण दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। दो वस्तुओं के बीच गुरुत्वाकर्षण बल उनके द्रव्यमान के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती होता है। तो 2 और 3 सही है, ठीक है, सी ऑप्शन। देखिए दोस्तों कथन गलत बताना है। बीमारी और उनकी जांच को सही रूप में दोनों स्तंभ मिलान करें, सही रूप में, ठीक है। तो दोस्तों अगर बात करें, विडाल टेस्ट होता है टाइफाइड के लिए, ठीक है, मोटोक्स टेस्ट होता है टीबी के लिए, और टॉर्नेनिक टेस्ट होता है डेंगू बुखार के लिए, और एलाइजा टेस्ट दोस्तों होता है एचआईवी के लिए, पीसीआर टेस्ट होता है मलेरिया के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे ए वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा दोस्तों। देखिए यदि एक प्रकाश किरण अपवर्तनांक n के माध्यम से अपवर्तनांक n2 के माध्यम से इस प्रकार यात्रा कर रही है कि आयतन कोण i और अपवर्तन कोण r है, तो इतने डिग्री मानते हुए n1/n2 के बराबर क्या होगा? ये हो जाएगा दोस्तों sin i/sin r, ठीक है। दूध में वसा रहित ठोस तत्व तथा डेयरी उत्पादों की लब्धि बढ़ाने के लिए कौन सा अपमिश्रक मिलाया जाता है? तो दोस्तों मेलामाइन मिलाया जाता है, ठीक है। 51 देखिए, निम्नलिखित में से किसे आमतौर पर विटामिन B3 की गंभीर कमी के कारण होने वाली 4Ds बीमारी के रूप में जाना जाता है? इसका डी ऑप्शन होगा दोस्तों, पेलाग्रा हो जाएगा। अगला है जी 6.0 से 7.6 के बीच पीएच मान वाले अम्ल की उपस्थिति में कौन सी संवेदनशील डील पाई जाती है? इसका राइट आंसर दोस्तों 52 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ब्रोमोथाइमॉल ब्लू। उस रक्त विकार का नाम बताइए जो हीमोग्लोबिन के उत्पादन को कम कर देता है। बताइए क्या हो जाएगा? थैलेसीमिया हो जाएगा दोस्तों। 54 देखिए, कांच को नीला रंग निम्नलिखित में से कौन प्रदान करता है? इसका ए हो जाएगा कोबाल्ट ऑक्साइड। एक कोशिका को दूसरी कोशिका से जोड़ने वाले कोशिका द्रव्य तंतु डैश कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं दोस्तों? ये तर्कु तंतु कहलाते हैं, ठीक है, तर्कु तंतु कहलाते हैं। 56 किसकी उपस्थिति के कारण गाय का दूध का रंग पीला होता है? किसके कारण पीला होता है दोस्तों? हमें बताना है। यहाँ पे कैरोटीन, आपका डी ऑप्शन सही होगा। ठोस CO2 दाब को डैश तक कम करने पर डैश सीधे गैसी अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे जो आंसर होगा CO2, ठोस CO2 दाब को एक वायुमंडली, ठीक है, एक वायुमंडली तक कम करने पर द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना सीधे गैसीय अवस्था में परिवर्तित हो जाती है। ए ऑप्शन आपका सही है। 58 देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन परितंत्र से संबंधित है? परितंत्र से संबंधित कथन बताना है। देखिए दूसरा, सभी हरे पौधे कुछ जीवाणु उत्पादक होते हैं, ये सही है। पहला देखिए, इसमें जीवधारियों से युक्त जैविक घटक सम्मिलित होते हैं, ये भी सही है। तीसरा देखिए, अब घटक जटिल कार्बनिक को सरल कार्बनिक पदार्थ में विघटित कर देते हैं। तो दोस्तों 58 का यहाँ पे बी ऑप्शन होगा, पहला, दूसरा, तीसरा, तीनों कथन आपका सही है। 59 है, पौधे में जाइलम उत्तक निम्नलिखित में से किस पदार्थ का संवहन करता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, पानी और खनिज, ठीक है। 60, प्याज में निम्नलिखित में से किसमें खाद्य जमा होता है? 60 का सी होगा दोस्तों, सल्क पत्र में, ठीक है, सल्क पत्र में खाद्य जमा होता है। यौगिकों की एक ऐसी श्रृंखला जिसमें कार्बन श्रृंखला में स्थित हाइड्रोजन को एक ही प्रकार का प्रत्यात्मक समूह प्रस्थापित करता है, उससे क्या कहते हैं? उससे दोस्तों क्या कहते हैं? समजाति श्रेणी कहते हैं। चलो आगे आ जाओ 62 पे। जलियांवाला बाग हत्याकांड की जांच के लिए सरकार ने किस समिति का गठन किया था? ऑप्शन दिया है चेम्सफोर्ड समिति, मॉन्टेगू समिति, डायर समिति, हंटर समिति। आंसर दोस्तों डी होगा, हंटर समिति। रॉलेट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने, डी ऑप्शन करेक्ट। 64 है, किसके खिलाफत आंदोलन को
किसने खिलाफत आंदोलन को हिंदू और मुसलमानों की एकता के एक ऐसे अवसर के रूप में देखा जो 100 वर्षों में भी पुनः प्रस्तुत नहीं होगा? इसका ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? महात्मा गांधी। ठीक है, सी ऑप्शन। 14 जुलाई 1942 को वर्धा में महात्मा गांधी ने कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति में अपने भारत छोड़ो आंदोलन का चर्चा की। तब उस समिति के अध्यक्ष कौन थे? 65 का बी होगा दोस्तों, अबुल कलाम आजाद। बी ऑप्शन आपका सही है। निम्न में से किस सुल्तान ने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया? 66 का दोस्तों ऑप्शन सी हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक। भारत में तांबा गलाने का अत्यधिक कारखाना सबसे पहले कहाँ खुला? देखिए ऑप्शन, तूतीकोरिन, घाटशिला, गुमला, जमशेदपुर। भारत में तांबा गलाने का अत्यधिक कारखाना दोस्तों सबसे पहले जो है कहाँ खुला है? घाटशिला में। बी ऑप्शन आपका सही है। बिहार का पहला ह्यूमनॉइड रोबोट बताना है कौन है? सुमेध है, मानव है, आइरिस है, व्योम मित्र है। आंसर ए होगा दोस्तों, सुमेध। 69 निम्नलिखित में से ओम्बुड्समैन की उत्पत्ति कहाँ पाई जाती है? ऑप्शन बी होगा दोस्तों, स्वीडन में पाई जाती है। निम्नलिखित में से कौन स्वच्छ जल संसाधनों का स्रोत नहीं है? नदी, महासागर, बर्फ की चादर, भूजल। राइट आंसर होगा दोस्तों बी, महासागर। किसके द्वारा दिव्यांग व्यक्तियों के लिए सक्षम ऐप लॉन्च किया गया है? किसके द्वारा ये बताना है। ये जवाब दोस्तों आपका ए हो जाएगा यहाँ पे, चुनाव आयोग द्वारा। 72 है, सेपक टकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? सेपक टाकरा वर्ल्ड कप किस राज्य में आयोजित किया जा रहा है? तो बिहार आपका ऑप्शन सही है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आगे देखिए। किस वर्ष मुंबई में पहली भारतीय कपड़ा मिल की स्थापना हुई थी? किस वर्ष हुई थी दोस्तों? ऑप्शन डी होगा, 1854 में। चीन ने तिब्बत पर कब पूर्ण रूपेण कब्जा किया? 1959 में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व को आयरलैंड के संविधान ने किस देश से ग्रहण किया? बताइए, ऑप्शन क्या सही हो जाएगा? स्पेन ने। ठीक है, स्पेन ने। क्वेश्चन एक बार समझ लीजिए। अगला है 76। निम्न में से किसने प्रधानमंत्री को राज्य की नौका का कप्तान कहा है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा, मुनरो ने ये बात कही है। भारत माता कविता किस कवि की रचना है? सुमित्रा नंदन पंत की रचना है। तल्लीन का संधि विच्छेद क्या होगा दोस्तों? तल्लीन का संधि विच्छेद, इसका ए देखिए, तत् धन लीन हो जाए। किसी की हंसी उड़ाना वाक्यांश के लिए उपयुक्त शब्द क्या होगा? उपहास हो जाएगा दोस्तों, उपहास। देखिए 80, दिए गए वाक्य में किससे संबंधित अशुद्धियां हैं? मैं रविवार के दिन तुम्हारे घर आऊंगा। इसमें अशुद्धियां बताना, विभक्ति है, संज्ञा, सर्वनाम या लिंग। मैं रविवार के दिन, ठीक है, आपके, तुम्हारे, तो यहाँ पे दोस्तों बी ऑप्शन सही। भारत में विश्व के कितने % आबादी निवास करती है? तो भारत में दोस्तों 17.5% विश्व की आबादी निवास करती है। देखिए क्वेश्चन अगला है, गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? पेशे से नाविक था। ठीक है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 में किसे प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया? अभी कुछ हुआ है दोस्तों, ठीक है, अभी हुआ है। आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी 2025 भारत ने जीता है, तो प्लेयर ऑफ द सीरीज चुना गया है, रचिन रविंद्र को चुना गया है। हाल ही में जारी वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट 2024 के अनुसार भारत 2024 में दुनिया का 5वां सबसे प्रदूषित देश बन गया। ठीक है, याद रखिएगा, हाल ही में। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? किसने गांधीवादी योजना का विचार प्रस्तुत किया? आंसर आपका हो जाएगा श्रीमन नारायण अग्रवाल। समष्टि अर्थशास्त्र में निम्न में से किसका अध्ययन नहीं किया जाता है? 87 का आंसर होगा दोस्तों बी आपका। ठीक है, एक उपभोक्ता। 88 देखिए, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना किस समझौते के अंतर्गत हुई है? ये ब्रिटेन वुड्स समझौता के अंतर्गत अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की स्थापना हुई है। ठीक है, IMF, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। भारत में स्वतंत्रता के पश्चात प्रथम मंत्रिमंडल का कानून मंत्री कौन था? डॉक्टर BR अम्बेडकर। ठीक है, लोकसभा में राज्यवार सीटों का आवंटन 1971 की जनगणना पर आधारित है। यह निर्धारण किस वर्ष तक यथावत रहेगा? ये रहेगा दोस्तों 2026 तक। आगे देखिए,
निम्नलिखित धातुओं की उनकी अभिक्रियाशीलता के क्रम में व्यवस्थित कीजिए। अभिक्रियाशीलता के क्रम में अगर व्यवस्थित किया जाए दोस्तों, सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्युमिनियम, फिर जिंक, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। देखिए अगला है सॉरी, निम्नलिखित में से कौन सा रक्त स्कंदन ब्लड क्लोटिंग के लिए अनिवार्य है? ब्लड क्लोटिंग के लिए क्या अनिवार्य है दोस्तों? यहाँ पे सी ऑप्शन देखिए, Ca++, ठीक है, पॉजिटिव। नरेगा को मनरेगा कब कर दिया गया? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 2 अक्टूबर 2009 को। जीवन का आधारभूत पदार्थ फंडामेंटल सब्सटेंस माना जाता है, जीव द्रव्य माना जाता है। 95, प्रकाश संश्लेषण फोटोसिंथेसिस की दर सबसे अधिक होती है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लाल रंग में। देखिए 96 वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है, वर्टिब्रेट एनिमल्स दैट क्रॉल ऑन द ग्राउंड। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन बताना है, क्या हो जाएगा? जो लौट कर जमीन पे चलते हैं, ठीक है, क्या कहते हैं उन्हें? इसका राइट आंसर रिप्टाइल्स हो जाएगा, ठीक है, चिपक के चलते हैं जैसे छिपकली। चूज द मोस्ट सुटेबल प्रीपोजिशन, उपयुक्त प्रीपोजिशन सेलेक्ट करना है। देखिए दया इज सफरिंग फ्रॉम फीवर, ए ऑप्शन हो जाएगा सही, ठीक है, ये हो गया। 98 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट इंटोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। डिले का इंटोनिम्स क्या होगा? डिले का दोस्तों एडवांस हो जाएगा, ठीक है, डी ऑप्शन सही है। 99 देखिए, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। देखिए ट्रांसिएंट का क्या हो जाएगा? सिनोनिम्स ट्रांसिएंट का, ठीक है, इसका हो जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन, टेम्परेरी, ठीक है, टेम्परेरी। अगला क्वेश्चन है हमारा, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ गिवन इडियम। बॉटम लाइन, यानी बॉटम लाइन मतलब द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्ट हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका सही, ठीक है दोस्तों। चलिए 100 क्वेश्चन आपके कंप्लीट होते हैं। क्लास कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके जरूर बताइएगा। ज्यादा ये टेस्ट सीरीज 2 आरंभ करते हैं। एक बार पूरा सेट देख लीजिए, पूरा 100 क्वेश्चन है दोस्तों, आंसर विद सोल्यूशन, सारी चीजें, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 1 पे। देखिए लेटेस्ट क्वेश्चन है करंट अफेयर का। सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में 19 मार्च 2025 को अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन IIS से पृथ्वी पर किस वाहन से लौटे हैं? अभी 10 दिन पुराना सवाल है दोस्तों, ठीक है। यहां देखिए ऑप्शन आपके सामने दिया है, सोयूज कैप्सूल, ओरियन कैप्सूल, स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल या अपोलो कैप्सूल। राइट आंसर दोस्तों सी ऑप्शन हो जाएगा, एलन मस्क का स्पेस एक्स ड्रैगन कैप्सूल से अंतरिक्ष से सुनीता विलियम्स और बुच विल्मोर हाल ही में वापस लौटे हैं। अगला क्वेश्चन है, एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? एनिमल फार्म पुस्तक के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन ड्राइडेन, SM अली। राइट आंसर दोस्तों बी ऑप्शन हो जाएगा, जॉर्ज ऑरवेल, ठीक है दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम आते हैं, इंडिया हाउस कहां स्थित है? नई दिल्ली, कोलकाता, लंदन, न्यूयॉर्क। राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ठीक है दोस्तों। 1905 में इंडिया हाउस की स्थापना कहां हुई थी? लंदन में हुई थी। ऑप्शन सी यहां हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, निम्न में से कौन सा एक शेष दूसरों से मेल नहीं खाता है? कथकली, भांगड़ा, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम। राइट आंसर दोस्तों इस प्रश्न का हो जाएगा भांगड़ा, ठीक है, भांगड़ा मैच नहीं करता है दोस्तों। कथकली, कुचिपुड़ी, भारतनाट्यम दोस्तों ये शास्त्रीय नृत्य है और भांगड़ा क्या है? लोक नृत्य है, इसलिए इस कैटेगरी में भांगड़ा मेल नहीं खाता। 5वां क्वेश्चन है, संकेत अक्षर। देखिए संकेत अक्षर NHRC का अभिप्राय क्या है? यानी फुल फॉर्म दोस्तों बताना है, ठीक है, नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन। ऑप्शन डी दोस्तों यहाँ पे सही हो जाएगा। NHRC की स्थापना दोस्तों 1993 को हुई थी। अगले प्रश्न की तरफ हम बढ़ेंगे दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6 इंग्लिश का क्वेश्चन है दोस्तों। चूज द पैसिव वॉइस ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। सी हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस क्या होगा? सी हेल्प मी, इसका पैसिव वॉइस बनेगा दोस्तों, आई वॉज हेल्प बाई हर। आई वॉज हेल्प बाई हर, बी ऑप्शन यहां पे सही हो जाएगा। नेक्स्ट है 7, चूज द करेक्ट ट्रांसलेशन ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस। एकता में बल है, बताइए इसका ट्रांसलेशन इंग्लिश में करेंगे तो क्या हो जाएगा? ABCD आंसर सामने है, सही जवाब दोस्तों बी होगा, यूनिटी इज स्ट्रेंथ।
अगला क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट अल्टरनेटिव विच इज द बेस्ट सुटेबल विच इज द बेस्ट सब्स्टिट्यूट ऑफ द सेंटेंस आई स्ट्रॉन्ग ब्लास्ट ऑफ वाइंड। बताइए सबसे बेस्ट क्या होगा, इंपल्सन, ट्रिकल, गस्ट, मेंटल। आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गस्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, हवा का तेज झोंका, गस्ट मीन्स झोंका। अगला क्वेश्चन 9, चूज द करेक्ट सफिक्स टू मेक वर्ड ग्रामेटिकली करेक्ट। सफिक्स चुनना है दोस्तों जिससे ये सेंटेंस ग्रामेटिकली करेक्ट हो जाए। दिस इज अनडाउट दैट वन ऑफ द बेस्ट बुक। यहां पे हो जाएगा दोस्तों इडली हो जाएगा। ठीक है, डाउट टू अनडाउटली, ठीक है, डी ऑप्शन, दिस इज अनडाउटली वन ऑफ द बेस्ट बुक्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग इडियम प्ले विथ फायर। प्ले विथ फायर, ठीक है, इसका आंसर क्या होगा, प्ले विथ फायर। ये मुहावरा है दोस्तों, हिंदी में देखा जाए तो इडियम है। इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा खतरों से खेलना, टू डू समथिंग रिस्की, डी ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, डी ऑप्शन। देखिए क्वेश्चन है 11, मैथ का क्वेश्चन है, एक समतल मैदान की लंबाई और चौड़ाई में 48 मीटर का अंतर है, उसका परिमाप 160 मीटर है, मैदान की लंबाई ज्ञात कीजिए। दोस्तों x मीटर हम लंबाई मान लेते हैं। ठीक है, देखिए चौड़ाई दिया है, लंबाई नहीं पता। ठीक है, उसका परिमाप भी हमको दोस्तों दे दिया है। ठीक है, परिमाप भी हमको दे दिया है, लंबाई ज्ञात करना है। तो परिमाप बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, चलिए इसका निकालना है तो ऐसे निकलेगा। देखिए आयताकार मैदान का परिमाप होता है 2 × L + B, ये ब्रैकेट में है दोस्तों। अब देखिए L का मान दिया नहीं लंबाई, B का मान कितना हो जाएगा, x - 48 हो जाएगा। ठीक है, इससे घटेगा, यदि दोस्तों हम चौड़ाई निकालेंगे तो x - 48 हो जाएगा। ठीक है, माना x लंबाई मीटर है और चौड़ाई बराबर x - 48 कर लेंगे, डायरेक्शन चेंज हो जाएगा। तो इसकी जगह दोस्तों हम चौड़ाई की जगह x - 48 रखेंगे, कैलकुलेट करेंगे दोस्तों, सी ऑप्शन आपका सही आ जाएगा, 64 मीटर। सोल्यूशन प्रोवाइड हो जाएगा दोस्तों, हिंट दे रहे हैं। पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता है क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, बताओ क्योंकि, एक सेकंड दोस्तों, 24 पे आ गए हम, 12 पे हमें करना है। ठीक है, इधर आ जाइए। चलिए, औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। औरंगजेब ने किस सिख गुरु की हत्या करवाई। ऑप्शन ए है हरगोविंद, गुरु तेज बहादुर, गुरु अर्जुन देव, गुरु गोविंद सिंह। 12 का आंसर होगा दोस्तों धर्म के, देखिए सिख के 9वें गुरु तेज बहादुर को 1675 में मृत्यु दंड दिया था। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में देखिए विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था। कौन था दोस्तों, ऑप्शन आपका सही हो जाएगा सर दयाराम साहनी। कब प्रारंभ किया था दोस्तों खोज, 1921 में। निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। 14 का दोस्तों आंसर आपका सही होगा डी, हजरत महल ने। ठीक है, लखनऊ से संबंधित है। सौर प्रणाली की खोज किसने की। 15 का आंसर बताएं दोस्तों क्या हो जाएगा, सौर प्रणाली की खोज किसने की, गैलीलियो, जे अल्बर्ट, कॉपरनिकस, केपलर। 15 का राइट आंसर दोस्तों कॉपरनिकस हो जाएगा। ठीक है, 1948 ईस्वी में ब्रह्मांड की थ्योरी को स्थायी अवस्था सिद्धांत कहा जाता है, ये भी याद रखिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, वास्तविक शब्द में प्रत्यय क्या होगा। प्रत्यय बताना है, विक होगा, इक होगा, का होगा, वक होगा। 16 का जवाब दोस्तों बी हो जाएगा इक। ठीक है, वास्तव धन इक बराबर वास्तविक। कटोरे में दही जम गई, इस वाक्य में किसने संबंधित अशुद्धि दी गई है। लिंग से संबंधित, वर्तनी से, विशेषण से, सर्वनाम से। आंसर आपका दोस्तों यहां पे हो जाएगा लिंग से संबंधित वर्तनी है यहां पे अशुद्धि। ठीक है, स्वाधीन शब्द का संधि विच्छेद बताना है, क्या होगा। स्वाधनहीन क्या होगा, स्वाधनधीन। 18 का बी होगा दोस्तों, स्वाधन अधीन हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट है। अन्यमनस्क शब्द का पर्यायवाची बताना है, अन्यमनस्क। अन्यमनस्क का पर्यायवाची हो जाएगा दोस्तों विरक्त। ठीक है, विरक्त, उदास जिसको कह सकते हैं, भ्रांति चित्त कह सकते हैं। अगला प्रश्न है 20, हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा रचित पाठ। सी ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों नाखून क्यों बढ़ते हैं, नाखून क्यों बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे, अति चालकता उत्पन्न होती है जब पदार्थ दोस्तों अति निम्न ताप पर ठंडा किया जाता है तो अति चालकता उत्पन्न होती है।
किस पिंड का वेग समरूप कहा जाता है जब जब दोस्तों क्या होगा, सी ऑप्शन देखिए, वेग का मान, ठीक है, दिशा दोनों अपरिवर्तित हो। 22 का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। देखिए गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है, गायरोस्कोप किस सिद्धांत पर आधारित है दोस्तों, ये आधारित है कोणीय संवेग संरक्षण के नियम पर, यानी आपका जो ऑप्शन सही होगा 23 का ए। चलिए अब 24 आते हैं दोस्तों। पिछली बार हम लोगों ने, चलिए, पृथ्वी के परितः घूमता हुआ एक कृत्रिम उपग्रह नीचे नहीं गिरता क्योंकि पृथ्वी का आकर्षण, क्या होता है दोस्तों, पृथ्वी का आकर्षण जो है इसकी वक्र मार्ग पर गति के लिए त्वरण उत्पन्न करता है। यह है मेन मुख्य कारण, ठीक है। उसी कक्षा में क्या होता है, वक्र के मार्ग पर क्या है, त्वरण उत्पन्न करता है कृत्रिम उपग्रह, इसलिए पृथ्वी पर नीचे नहीं गिरता। एक व्यक्ति लिफ्ट के भीतर एक भार नापने वाली मशीन पर खड़ा है। मशीन का पाठ्यांक न्यूनतम होगा यदि लिफ्ट गति करेगी। बताइए इसका क्या हो जाएगा राइट आंसर। डी वाला ऑप्शन देखिए दोस्तों, मुक्त रूप से नीचे की ओर, ठीक है, लिफ्ट गति करेगी तो। द्विमंजिली बस के संतुलन के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है, चौड़ा आधार, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, ऊपरी मंजिल पर अधिक यात्री। देखिए 3 कथन दिया है, बताना है कौन कौन से सही है। यहाँ दोस्तों चौड़ा आधार बेस चाहिए, निचली मंजिल पर अधिक यात्री, नीचे वाले जो बॉक्स है बस में उस पर ज्यादा लोग बैठे हैं। अगला क्वेश्चन है, एक शिकारी पेड़ की शाखा पर बैठे बंदर के मस्तक के मध्य में निशाना साधता है। जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है। गोली बताना है दोस्तों, गोली लगेगी नहीं लगेगी, क्यों नहीं लगेगी ये बताना है। बताइए, जैसे ही वह गोली चलाता है बंदर नीचे कूद जाता है, गोली निशाने से ऊपर लगेगी। समझ गए आप। चलिए अगला क्वेश्चन है 28। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़कता आसान है। ड्रम से दोस्तों आपको कहानी याद आ गई होगी। अभी एक महिला ने उत्तर प्रदेश में अपने हस्बैंड को जो है काट के ड्रम में जो है सीमेंट से जो है पैक कर दिया, सीमेंट घोल दिया उसमें मार के कई टुकड़े करके। चलिए बहुत गलत हो रहा है समाज में। एक ड्रम को खींचने की अपेक्षा लुढ़काना आसान होता है क्योंकि लोटनी घर्षण का मान सर्पी घर्षण से कम होता है। घूर्णन करती एक गोल मेज पर अचानक एक लड़का बैठ जाता है, निम्न में से क्या संरक्षित रहेगा। 29 का जवाब दोस्तों सी ऑप्शन होगा, कोणीय वेग जो है कोणीय संवेग संरक्षित रहेगा। नाक दबाने से मुंह खुलता है, लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इसका अर्थ होगा दोस्तों कठोरता से कार्य सिद्ध होता है, यानी डी वाला ऑप्शन सही जाएगा। एंटोनिम्स बताना है हॉस्पिटलिटी का, हॉस्पिटलिटी इसका एंटोनिम्स यानी उल्टा क्या होगा, अपोजिट। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे हो जाएगा कोल्डनेस। क्या हो जाएगा, कोल्डनेस। हॉस्पिटलिटी का आओ भगत होता है, कोल्डनेस का मतलब हो जाएगा अपेक्षा करना, उदासीन व्यवहार। चलिए आगे आएंगे। देखिए निम्न में से किस व्यक्ति ने मूल अधिकारों को हमारे लोगों के लिए एक प्रतिज्ञा तथा सब विश्व के साथ किया गया समझौता कहा है। 32 का जवाब दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, डॉक्टर एस राधाकृष्णन ने। देखिए यहाँ पे 23 का विश्व कप क्रिकेट प्रस्तावित था, ठीक है, ये हो चुका है दोस्तों। 33 का आंसर आपका ए हो जाएगा, भारत में हुआ था, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है, देखिए लोकसभा अध्यक्ष अपने कास्टिंग वोट का प्रयोग केवल करते हैं। इसका राइट आंसर होगा दोस्तों डी ऑप्शन। देखिए जब वोट बराबर बराबर होने के नाते टाई हो जाता है। भारत की प्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करने और उसे अक्षुण्ण रखने के मूल कर्तव्य को किस स्थान पर रखा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे दोस्तों बी हो जाएगा, तीसरे। 36 देखिए निम्न में से किस अधिनियम ने सर्वप्रथम वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में निश्चित सदस्यों के अतिरिक्त गैर सरकारी सदस्यों को अंतःवेशन मुहैया करवाया। 36 का जवाब दोस्तों होगा ए ऑप्शन, भारत परिषद अधिनियम 1861। चलिए अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं सदस्य थीं। इसका राइट आंसर ए होगा दोस्तों 15, ठीक है, 15 महिलाएं सदस्य थी। आगे हम बढ़ें दोस्तों, और संविधान सभा की पहली बैठक दोस्तों 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। प्रथम अस्थायी अध्यक्ष डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा चुने गए और 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद दोस्तों संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष चुने गए। ये भी याद रखिएगा, ठीक है।
अगला क्वेश्चन है, संस्कृत ग्रंथ जामवती कल्याणम निम्न में से किसकी रचना है? 38 का सी होगा जवाब दोस्तों। ठीक है, कृष्णदेव राय की। ठीक है, बाबर ने प्रसिद्ध तुगलामा नीति का प्रयोग सर्वप्रथम किस युद्ध में किया? 39 का जवाब सी होगा दोस्तों, पानीपत के प्रथम युद्ध में। रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? बताइए, रणजीत सिंह किस मिसल से संबंधित थे? 40 का ए होगा दोस्तों जवाब। देखिए, सुकरचकिया मिसल से संबंधित थे। किसे आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है? ऑप्शन सी देखिए, राजा राम मोहन राय को। निम्नलिखित विद्रोहों में से किसको बंकिम चंद्र चटर्जी ने अपने उपन्यास आनंद मठ में उल्लेख करके प्रसिद्ध किया? 42 का जवाब दोस्तों डी ऑप्शन देखिए होगा, सन्यासी विद्रोह। 43 देखिए, सिजगी क्या है ये बताना है। सिजगी दोस्तों क्या है? सूर्य, पृथ्वी तथा चंद्रमा की एक ही सीधी रेखा में स्थित। ठीक है, यानी आप समझ गए होंगे, ए ऑप्शन यहां पे करेक्ट हो जाएगा। अगला है, कौन सा देशांतर प्रधान यामुत्तर के साथ मिलकर ग्लोब पर वृहित वृत्त का निर्माण करता है? इसका जवाब दोस्तों ऑप्शन आपका डी होगा, 180 अंश। ठीक है, 46 पे 45 पे आइए। निम्नलिखित में से किस महासागर की लवणता सबसे अधिक है? बताएं दोस्तों, 45 का आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा दोस्तों, अटलांटिक महासागर। सबसे अधिक लवणता जो है अटलांटिक महासागर की है। भारत की सबसे लंबी स्थलीय सीमा किस देश के साथ है? चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार। 46 का दोस्तों आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, बांग्लादेश के साथ। ठीक है, 4096 किलोमीटर। इसके बाद चीन के साथ 3488 किलोमीटर। उसके बाद पाकिस्तान के साथ 3323 किलोमीटर। उसके बाद नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर। उसके बाद म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर। फिर अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर। पीओके। चलो भाई 47 पे आते हैं। देखिए वेम्बनाद। ठीक है, वेम्बनाद झील किस राज्य में स्थित है? उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल, कर्नाटक। आंसर सी होगा दोस्तों, केरल। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से नर्मदा नदी के संबंध में सभी सही हैं सिवाय, मतलब एक कथन यहां पे गलत है, उसी को बताना है। जो गलत है दोस्तों बी वाला, इसके किनारे प्रसिद्ध महाकालेश्वर मंदिर है, ये कथन गलत है। ठीक है, बाकी नर्मदा नदी के संबंध में यह अमरकंटक के निकट निकलती है। ठीक है, मार्बल रॉक्स के समूह के बीच से बहती है। इस नदी पर प्रसिद्ध सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा। ये सारी चीजें सही हैं, बी वाला गलत है। भारत में सबसे अधिक कॉफी उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? सबसे अधिक कॉफी दोस्तों कर्नाटक उत्पन्न करता है, बी ऑप्शन सही है। 50 निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन भारत में सर्वाधिक विद्यमान है? आंसर सी होगा दोस्तों, उष्णकटिबंधीय शुष्क पतझड़ वन भारत में सबसे अधिक है। निम्न संविधान संशोधनों में से किस एक के अंतर्गत दिल्ली नेशनल कैपिटल क्षेत्र बना है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, 69वां संशोधन। ठीक है, याद रखिएगा साथियों, दिल्ली नेशनल कैपिटल बना है। आगे हम बढ़ेंगे दोस्तों। माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? माप तौल की दशमलव प्रणाली किस देश की देन है? ऑप्शन डी होगा दोस्तों, फ्रांस की देन है। ठीक है, फ्रांस की राजक्रांति के समय फ्रांस की मुद्रा लिब्रो थी, याद रखिएगा ये भी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने 13 दिसंबर 1946 को संविधान सभा में उद्देश्य संकल्प प्रस्तावित किया था, जो भारत के संविधान की उद्देशिका के आधार बना? 53 का सही दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, पंडित जवाहरलाल नेहरू। अगला प्रश्न है साथियों, जर्मनी के वाइमर संविधान में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण भारतीय संविधान से लिया गया है? 54 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, राष्ट्रपति आपातकाल के दौरान मौलिक अधिकारों के विलंबन संबंधी प्रावधान। 55 किस सभा का अध्यक्ष उसका सदस्य नहीं होता? ऑप्शन ए राज्यसभा, उपराष्ट्रपति ठीक है अध्यक्ष होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय, निर्वाचन आयोग, संघ लोक सेवा आयोग, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का कार्यकाल जैसी संस्थाओं में से एक समान लक्षण है, वह क्या है? बताइए, इन सब में एक चीज कॉमन है, वो क्या है? आइए ऑप्शन की तरफ चलते हैं, देखते हैं दोस्तों। यहां पर ऑप्शन आपका दिया है, देखिए 56 का डी वाला ऑप्शन सही है। ये सभी क्या है?
कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, ठीक है, सभी संवैधानिक संस्थाएं हैं। अनुच्छेद दोस्तों 124 में सर्वोच्च न्यायालय के बारे में है, अनुच्छेद 324 में निर्वाचन आयोग के बारे में है, अनुच्छेद 315 में लोक सेवा आयोग यूपीएससी के बारे में है, अनुच्छेद 148 में नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के बारे में है, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी एक संस्था विदेशी वाणिज्यिक उधारी को नियमित करती है? आंसर दोस्तों डी होगा, भारतीय रिजर्व बैंक। इको मार्क किसी उत्पाद पर दिए गए प्रमाणन का चिन्ह होता है कि वह उत्पाद, आगे देखिए, कि वह उत्पाद जो है पर्यावरणीय दृष्टि के अनुकूल है। याद रखिएगा दोस्तों, कृषि उपज के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की घोषणा की जाती है, किसके द्वारा की जाती है दोस्तों? कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा की जाती है। परमाणु ऊर्जा आयोग के नए अध्यक्ष कौन है, बताएं? 60 का जवाब होगा दोस्तों ऑप्शन ए, अजीत कुमार मोहंती। अवमूल्यन का अर्थ बताना है साथियों। अवमूल्यन शब्द का अर्थ क्या होगा? अन्य मुद्रा की तुलना में स्वदेशी मुद्रा के मूल्य को घटाना, ठीक है, डिफिसिट। कच्चे आम सिकुड़ जाते हैं जब लवण जल में उनका अचार बनाया जाता है। यह परिघटना किससे संबद्ध है? यह किससे संबद्ध है दोस्तों? परासरण से संबद्ध है। अगला है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सही नहीं है? 63 का सी होगा दोस्तों, हाइड्रोजन के कोई समस्थानिक नहीं होते। 64, बायोफाइट प्रकाश संश्लेषी तो होते हैं परंतु उनमें संवहनी ऊतक और वास्तविक जड़ें नहीं होती। इस विशेषता के कारण वो निम्नलिखित में से किसके सदृश होते हैं? फफूंद, शैवाल, टेरोफाइट या एंजियोस्पर्म? आंसर दोस्तों बी हो जाएगा, शैवाल। 65 है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कोशिकांग कोशिकी समन के लिए उत्तरदायी है? 65 का डी होगा दोस्तों, माइटोकॉन्ड्रिया। अगला क्वेश्चन है हमारा 66, विटामिन और रोग के निम्नलिखित युग्मों में से कौन सही सुमेलित है? 66 का दोस्तों आंसर आपका हो जाएगा बी, विटामिन बी। देखिए बेरी बेरी, ये तो सही ही है, और विटामिन सी से स्कर्वी, यानी दोस्तों बी ऑप्शन सही है, दूसरा और तीसरा कथन सही है, ठीक है। चलिए देखिए, न्यूमेरिकल्स है, मैथ के ट्रिग्नोमेट्री का पार्ट है। चलिए इसका आंसर हम जल्दी जल्दी बता दे रहे हैं दोस्तों, ठीक है, कर लीजिएगा। आंसर है 67 का कॉट थीटा, ए ऑप्शन। 68 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, ए बी। 69 का देखिए आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी। जल्दी जल्दी कर लेना है, आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कर देंगे। 70 देखिए दोस्तों, 70 का बी हो जाएगा 3 बार, और 71 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन डी, 3 - 4i। और 72 का आंसर ए हो जाएगा दोस्तों 24। 72 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका ए, 576 का वर्गमूल, ठीक है, किसका होगा? 24 का। ये एक परिमेय संख्या है। 73 देखिए दोस्तों, इसका ए हो जाएगा 1। चलिए अगला है 74। 74 का आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर आपका ए, 2 3। 75 का आंसर सी होगा दोस्तों, 4 और 1। स्क्रीनशॉट लेके कर लीजिए, आगे हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए आ जाइए, हजारी प्रसाद द्विवेदी का जन्म कहाँ हुआ था? इसका उत्तर दोस्तों बी हो जाएगा, बलिया में हुआ था। शोल्डर किस धातु का मिश्रण है? ये दोस्तों शोल्डर टीन और लेड का मिश्रण है। भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस द्वारा इस्तेमाल की जाने वाली आंसू गैस क्या होती है? क्या होती है दोस्तों आंसू गैस? ऑप्शन बी होगा, क्लोरीन होती है। देखिए 83 सिरका, ठीक है, विनेगर निम्नलिखित में से किसका वाणिज्यिक नाम है? 83 का सी होगा, एसिटिक अम्ल का नाम सिरका है। 84 है, निम्नलिखित में से उस कण का नाम बताइए जिसका कि श्रृंखला अभिक्रिया के लिए यूरेनियम के विखंडन के दौरान बना रहना अनिवार्य है। तो दोस्तों किसका बना रहना अनिवार्य है? न्यूट्रॉन का। अगला है, घरेलू खाना पकाने की गैस में निम्नलिखित में से प्रायः क्या होता है? बी होगा, द्रवित ब्यूटेन और आइसोब्यूटेन। निम्नलिखित में से संश्लिष्ट पॉलीमर कौन सा है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, पॉलीस्टाइरीन। अगला है, जब मानव हृदय में बाएं निलय का संकुचन होता है तो रक्त निम्नलिखित में से किसकी तरफ जाता है? 87 का आंसर सी होगा दोस्तों, महाधमनी की तरफ। अगला है, परागण के दौरान पराग कणों को ग्रहण करने वाली पुष्पी भाग क्या होता है?
अंडाशय, वर्तिका, हक बिंदु, बीजांड। 88 का आंसर होगा दोस्तों सी, हक बिंदु। अगला है, किसी एथलीट को देखिए तात्क्षणिक ऊर्जा के लिए निम्नलिखित में से क्या दिया जाना चाहिए? 89 का आंसर ए होगा दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट्स। निम्नलिखित संयोजनों में से कौन सा विषाणु वायरस मानवों के संक्रमण है? 90 का आंसर सी होगा दोस्तों, H5N1। थायरॉक्सिन हार्मोन स्रावित किया जाता है, इसका आंसर डी होगा दोस्तों, आवर्तु ग्रंथि से। देखिए अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाए जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, चलिए अगला है 93। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य बताना है। व्यावसायिक बैंक का मुख्य कार्य क्या है दोस्तों? यहाँ पे देखिए, ग्राहकों का जमा स्वीकार करना, ऋण और अग्रिम देना, ये ए बी दोनों हो जाएगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। ठीक है, 93 हो गया। 94 पे आ जाइए साथियों। वैश्वीकरण से बिहार के किस उद्योग को प्रोत्साहन मिला है? 94 का बी होगा दोस्तों, पर्यटन। बाजार के नियम का प्रतिपादन किसने किया है? आंसर सी होगा दोस्तों, जेबी से। जेबी से। ठीक है, 96 97 इंग्लिश का है, चूज द करेक्ट वर्ब इन एग्रीमेंट विद देयर सब्जेक्ट। 96 का देखिए दोस्तों, देयर आर टू एरर इन योर वर्क। ठीक है, यहाँ पे आर हो जाएगा, डी। करेक्ट स्पेलिंग बताना है दोस्तों, असेंबली कौन सा सही है? असेंबली का मतलब होता है सभा, तो 97 का बी वाला ऑप्शन आपका दोस्तों सही हो जाएगा, असेंबली। आगे हम बढ़ेंगे साथियों, क्वेश्चन नंबर अगला है हमारा 98। देखिए, करेक्ट ट्रांसलेशन बताना, द पीपल्स ऑफ आर रिलीजियंस लिव हेयर, मतलब सभी धर्मों के लोग यहाँ रहते हैं। इसका जवाब आपका हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यहाँ सभी धर्मों के लोग रहते हैं। 99, चूज द इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ द गिवन सेंटेंस। ही सेड टू मी व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहते हो? वह मुझसे कहता है तुम क्या चाहते हो। अगर इसको इनडायरेक्ट में बनाएंगे दोस्तों तो बन जाएगा ही आस्क मी व्हाट आई वांटेड। ए ऑप्शन सही है। सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम्स ऑफ द गिवन वर्ड। ऑब्स्ट्रैक्ट का सिनोनिम्स क्या होगा? बी होगा दोस्तों, ऑब्स्ट्रैक्ट का मतलब होता है बाधा पहुंचाना, रोकना। ठीक है, इसका सिनोनिम्स हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कर्ब हो जाएगा। ठीक है, कर्ब का भी मतलब रोकना होता है। तो दोस्तों इस तरह से हमने जो है दूसरा प्रैक्टिस सेट कंप्लीट कर लिया है। पीडीएफ के लिए दोस्तों टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहां आपको इस बुक का सेकंड प्रैक्टिस सेट का, ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा। चलिए दोस्तों 3 क्वेश्चन नंबर 1 से क्लास आरंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 ग्रैंड स्लैम टेनिस प्रतियोगिता के पुरुष एकल खिताब विजेता बने हैं। ऑप्शन ए है दोस्तों जैनिक सिनर, ऑप्शन बी है मैडिसन कीज, ऑप्शन सी है अलेक्जेंडर जेवरेव, ऑप्शन डी है हैरी हेलिओरा। राइट आंसर ए ऑप्शन दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, अगर महिलाओं में बात किया जाए दोस्तों, ये पुरुष में है तो महिलाओं में हो जाएगा मेडिसन कीज। ठीक है, बी ऑप्शन महिलाओं के लिए। चलिए दूसरे क्वेश्चन पे आ जाइए। एनिमल फार्म नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो दोस्तों ऑप्शन यहां सामने है, लियो टॉल्स्टॉय, जॉर्ज ऑरवेल, जॉन हाइडेन, और डी ऑप्शन है S.M. अली। ऑप्शन बी यहां पे दोस्तों सही हो जाएगा। ठीक है, जॉर्ज ऑरवेल। तीसरा क्वेश्चन है, सोमनाथ द मेनी वॉइस ऑफ अ हिस्ट्री पुस्तक की लेखिका कौन है? कौन है दोस्तों? ऑप्शन आपके सामने दिया है, अरुंधति राय, तस्लीमा नसरीन, मृणाल पांडे, रोमिला थापर। ऑप्शन डी सही होगा दोस्तों, रोमिला थापर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ेंगे। अगर अरुंधति राय की बात करें तो दोस्तों इन्होंने लिखा है द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स। ठीक है, तस्लीमा नसरीन की किताब है दोस्तों लज्जा, ये भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है चौथा, विश्व व्यापार संगठन WTO का वित्तीय सेवाओं संबंधी बहुउद्देशीय करार, देखिए मल्टीलेटरल एग्रीमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज लागू हुआ। कब लागू हुआ ये बताना है दोस्तों। ऑप्शन दिया है जनवरी 1999, मार्च 1999, अप्रैल 1999, कोई नहीं। दोस्तों अगर हम WTO की बात करें तो वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, अगर इसकी स्थापना की बात किया जाए दोस्तों तो 1995 में। ठीक है, मुख्यालय जेनेवा में है। ठीक है, मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? जेनेवा में है। हमसे जो पूछा गया है दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा अप्रैल 1999 में एग्रीमेंट हुआ था। 5, समावेशी समृद्धि के लिए आवश्यक है, बताइए क्या आवश्यक है?
अधोसंरचनात्मक सुविधाओं का विकास, कृषि का पुनरुद्धार, शिक्षा एवं स्वास्थ्य जैसी सामाजिक सेवाएं सभी। तो दोस्तों समावेशी समृद्धि के लिए सभी आवश्यक है, डी ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 6 है फिल इन द ब्लैंक्स। ही डील्स क्या होगा दोस्तों, ही डील्स इन राइस, यही होगा, ही डील्स इन राइस, इन यहां पे हो जाएगा, ठीक है। फ्रेजल वर्ब है दोस्तों, डील इन होगा, ठीक है। अगला है देखिए, हिंदी ट्रांसलेशन करना है दोस्तों इंग्लिश का। आई शैल हैव कम बिफोर द सनसेट, इसका क्या मतलब है, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा, सूरज के डूबने के पहले मैं घर आ जाऊंगा, ए ऑप्शन करेक्ट कर देगा। 8वां है, चूज द मेन क्लॉज ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस, द ही लाइक्स बनाना बिकॉज ऑफ इट्स टेस्ट, ठीक है। तो उसको बनाना पसंद है क्योंकि उसका टेस्ट जो है बहुत अच्छा है, ठीक है, टेस्ट के कारण उसको बनाना पसंद है। यहां पे दोस्तों ही लाइक्स बनाना हो जाएगा, सी ऑप्शन। 9वां है, चूज द बेस्ट प्रीफिक्स टू कंप्लीट द वर्ड इन द सेंटेंस, द इंक इज डैश डिलीबल, द इंक इज इन डिलीबल हो जाएगा, बी ऑप्शन। अ पर्सन विथ अ लॉन्ग एक्सपीरियंस ऑफ एनी ऑक्यूपेशन, इसका ऑप्शन होगा दोस्तों वेटरन हो जाएगा, ठीक है। 11 पे आइए, डॉक्टर बी.आर. अंबेडकर ने निम्नलिखित में से किसे हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कहा है, किसे कहा है दोस्तों, संवैधानिक उपचारों का अधिकार को कहा है। अनुच्छेद 32 में है दोस्तों, ठीक है, संवैधानिक उपचारों का अधिकार 32, आर्टिकल नंबर 32, ठीक है। चले आगे बढ़े। देखिए 12 नंबर का प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 20(2) में दोहरे जोखिम का अर्थ है कि कोई व्यक्ति, क्या अर्थ है ये बताना है दोस्तों, ठीक है। चलो इसको देख लेते हैं। कोई व्यक्ति एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक न्यायिक कार्रवाई या दंड का भागी नहीं बनाया जा सकता, बी ऑप्शन यहां पे सही है। कोई व्यक्ति राष्ट्रपति के रूप में निर्वाचित होने का पात्र तभी होगा जब वह क्या होगा दोस्तों, भारत का नागरिक हो, 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो, लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो, भारत सरकार, राज्य सरकार या किसी अन्य लाभ के पद पर आसीन ना हो, यानी डी वाला यहां पे सही हो जाएगा सभी। राज्य के कार्यपालिका शक्ति का प्रधान होता है, कौन होता है दोस्तों प्रधान, ऑप्शन बी यहां पे हो जाएगा राज्यपाल। राज्यपाल के लिए दोस्तों अनुच्छेद 153 के अंतर्गत राज्यों के राज्यपाल पद का प्रावधान किया गया है, ठीक है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, अनुच्छेद 155 में यह बात लिखी हुई है। राज्यपाल मुख्यमंत्री को नियुक्त करते हैं या शपथ दिलवाते हैं, अनुच्छेद 164 में है, ठीक है, मुख्यमंत्री को शपथ दिलाना। अगला है, जिला परिषद का सचिव होता है, तो ऑप्शन ए होगा दोस्तों जिला विकास पदाधिकारी। चौखट में नहीं अटता, चौखट में नहीं अटता किन की कविता से उद्धृत है, आंसर होगा दोस्तों ये अनामिका जी की रचना, ठीक है, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। तिमिर शब्द का अर्थ होता है, तिमिर शब्द का अर्थ होता है दोस्तों अंधकार, ए ऑप्शन, 17 का ए। 18 देखिए, घोड़ों का घर कितनी दूर, इस लोकोक्ति का सही अर्थ क्या होगा, घोड़ों का घर कितनी दूर, इसका अर्थ है दोस्तों कर्मठ व्यक्ति के लिए सफलता सरल होती है, आपका ऑप्शन यहां पे डी करेक्ट करेगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन है 19, नीति निपुण शब्द का समास क्या होगा, नीति निपुण शब्द दोस्तों तत्पुरुष समास हो जाएगा यहां पे, ए ऑप्शन। घर शब्द का पर्यायवाची शब्द नहीं है, घर का नहीं है दोस्तों भुवन, भवन होता तो सही हो जाता, भुवन लिखा है इसलिए नहीं होगा, निलय सदन निकेतन हो जाएगा। अगला है, सरल आवर्त गति करते एक कण की कुल ऊर्जा अनुक्रमानुपाती होता है, किसके होता है दोस्तों, यहां पे आयाम के वर्ग के हो जाएगा। 22 पे हम आते हैं दोस्तों, बनौली का प्रमेय निम्न में से किस पर लागू होता है, किस पर लागू होता है दोस्तों ये बताना है, तो ये लागू होता है आपका द्रवों के प्रवाह पर। अगला है, समान द्रव्यमान वाले पदार्थ के एक समान गोला, डिस्क और ठोस सिलेंडर आनत तल का विरामा अवस्था से लुढ़काए जाते हैं, निम्न में से कौन सा पहले तली पर पहुंचेगा, ये देखिए ठोस गोला जो है पहले पहुंचेगा। प्रकाश की किरणें एक समतल दर्पण पर अभिलंबवत आपतित होती है, इसमें उत्पन्न विचलन बताना है, तो दोस्तों यहाँ पे देखिए 0 हो जाएगा, ठीक है। अगला है 25, प्रकाश की चाल इसकी आवृत्ति से निम्नलिखित में से किस सूत्र से संबंधित है, ये दोस्तों संबंधित है चाल बराबर आवृत्ति गुणे तरंग दैर्ध्य, सी ऑप्शन। स्वस्थ मानव नेत्र के फोकसन किया जाता है, बताइए इसका क्या होगा,
दोस्तों स्वास्थ्य मानव नेत्र में फोकसन किया जाता है पक्षभावी, ठीक है, मांसपेशियों द्वारा लेंस की उत्तलता परिवर्तन से। दीवार पर खड़े व्यक्ति की आवाज पहचानी जा सकती है विवर्तन तथा गुणवत्ता से, ठीक है। अगला है गैल्वेनोमीटर को अमीटर में बदलने के लिए इसमें तार लगाया जाता है। निम्न प्रतिरोध समांतर क्रम में लगाने पे पता लगा लेते हैं, ठीक है। स्थायी चुंबक बनाए जा सकते हैं दोस्तों कोबाल्ट से। एक ट्रांसफार्मर प्रयोग किया जाता है, 30 का हो जाएगा बी ऑप्शन। पर्याप्त प्रत्यावर्ती धारा प्राप्त करने में श्रेणी है देखिए 34, 32, 30 और लगातार दोस्तों 10 तक गया है, योग बताना है। इसका मैं हिंट आपको दे रहा हूं, आप कर लेंगे, ठीक है। n बराबर देखिए फॉर्मूला लगा लीजिए, पदों की संख्या कितनी हुए, ठीक है, इसको कर लीजिए। उसके बाद 10 सबसे कम है और सबसे ज्यादा माइनस घटा दीजिए, बटे आप कर दीजिए 2, निकल आएगा आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों। यहां पे देखिए कुल संख्या हो जाएगी 13, देखते चलिए, और 34 प्लस 10 बटे 2 करेंगे कैलकुलेशन तो 286 आ जाएगा, ठीक है। क्लियर हो गया, तो यहाँ पे बी ऑप्शन होगा। के का वह मान क्या होगा जो बिंदु इतना और इतने पे रेखी है, ठीक है। इसका आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, ठीक है, सी 32 का सी हो जाएगा 4। दो पासों के एक साथ फेंकने पर उन पर आई संख्याओं का योगफल 10 होने की प्रयुक्तता क्या है? 1/12 हो जाएगी दोस्तों। चलिए 34 देखिए, ट्रिग्नोमेट्री का क्वेश्चन है। इसका मान क्या हो जाएगा दोस्तों? देखिए साइन 30 का मान 1/2 होता है, tan 45 का मान दोस्तों 1 होता है, माइनस कॉस है तो ये कॉस 60 का मान 1/2 होता है। सबका एलसीएम निकाल के करेंगे दोस्तों तो 1 आ जाएगा, ठीक है। सी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, 1 आ जाएगा आंसर। देखिए ये वाला क्वेश्चन, x प्लस 2/x बराबर 3 है तो x³ माइनस x² माइनस 4x प्लस 4 का मान क्या होगा? ये भी आसान क्वेश्चन है दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा आपका 0, डी वाला, ठीक है, 36। यदि x माइनस 3 और दूसरा है k² x³ माइनस k x² प्लस 3kx माइनस k का गुणनखंड में k का मान क्या होगा? इसका मान हो जाएगा दोस्तों आपका 1/27। 37 देखिए, निम्न द्विघात समीकरण में से किसके वास्तविक मूल हैं? तो दोस्तों यहाँ पे जो आंसर हो जाएगा आपका ए वाला जो है, इसके अवास्तविक मूल बन जाएंगे। स्वरों को हर बार साथ साथ रखते हुए शब्द सॉफ्टवेयर के अक्षरों को कितने अलग अलग प्रकार से क्रमबद्ध किया जा सकता है? इसको निकालने की टेक्निक है दोस्तों, ठीक है। 4320 यहाँ पे हो जाएगा आंसर। चलो आगे आओ। देखो 5 लड़के 4 लड़कियां एक ही पंक्ति में बैठे हैं, इसकी कितनी संभावना है कि सभी 4 लड़कियां एक साथ बैठी हैं? इसका आंसर हो जाएगा 1/21, ठीक है। सोल्यूशन दे देंगे। अगला देखिए, x प्लस वाई का स्क्वायर प्लस x² माइनस वाई का स्क्वायर का गुणनखंड क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका 2x ब्रैकेट में x प्लस वाई, ए ऑप्शन, ठीक है। चलिए अगला है 41, हड़प्पा सभ्यता संबंधित है। हड़प्पा सभ्यता दोस्तों किससे संबंधित है? ये काश युगीन सभ्यता हो जाएगा, ठीक है, ए ऑप्शन। जैन परंपरा के अनुसार पहले तीर्थंकर कौन थे? पहले तीर्थंकर कौन थे दोस्तों, ये बताना है। तो यहां पे सही जवाब हो जाएगा अग्निसार, ठीक है। सी होगा दोस्तों ऋषभदेव, सॉरी ध्यान नहीं दिया हमने, ऋषभदेव होंगे, ठीक है। अब समझ लीजिए इसके बारे में थोड़ा सा। तीर्थंकर पहले तो ऋषभदेव थे, ठीक है। ऋषभदेव को जैन धर्म का संस्थापक माना जाता है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ऋषभदेव का जन्म अयोध्या में हुआ था। ऋषभदेव का प्रतीक चिन्ह सांड बैल जिसको है, ठीक है। महाबोधि मंदिर या महान जागृति मंदिर एक बौद्ध मंदिर जो कहाँ स्थित है? ये जो ऑप्शन बी है दोस्तों, बिहार, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। 44, हर्षवर्धन की मृत्यु हुई थी, कब हुई थी दोस्तों? 647 ईस्वी में हुई थी, ठीक है, 647 में। अगर जन्म पूछ ले तो दोस्तों जन्म हुआ था 590 ईस्वी में, ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन है, महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? ये अल बरूनी था सर। प्रशासन का बुनियादी और आवश्यक तत्व कौन सा है? ये दोस्तों बी हो जाएगा आपका संगठन। बाबर ने तुजुके बाबरी किस भाषा में लिखी थी? तुजुके बाबरी, ये बाबर की आत्मकथा है दोस्तों, ठीक है। तो इसको लिखा था बाबर ने तुर्की भाषा में, ठीक है।
बाबर मुगल वंश का संस्थापक था। बाबर का मकबरा काबुल में स्थित है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 48। प्लासी का युद्ध मैदान कहाँ स्थित है? 48 का जवाब दोस्तों हो जाएगा आपका ऑप्शन डी, पश्चिम बंगाल में। ठीक है, बंगाल के नदिया जिले में भागीरथी नदी के किनारे स्थित है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष निर्वाचित होने वाला प्रथम यूरोपीय कौन था? जॉर्ज यूले। 49 का बी होगा दोस्तों, जॉर्ज यूले। 1988 में इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता इसने की थी। किसी उष्णकटिबंधीय खाद्य फसल के लिए 27 डिग्री से सेकंड का तापक्रम 100 सेंटीमीटर से अधिक वर्षा की आवश्यकता पड़ती है। सी दोस्तों 27 डिग्री, ठीक है, सेंटीग्रेड यहाँ पे तापक्रम पे। ठीक है, तो सी ऑप्शन यहाँ पे चावल के लिए। केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा कटक में। ठीक है दोस्तों, कटक में है। चावल भारत में सबसे अधिक क्षेत्रफल में बोई और सबसे अधिक उत्पादन करने वाला देश है। भारत का वह सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है जो कुल निर्यात के 5वें भाग को संभालता है? ऑप्शन सी यहाँ होगा दोस्तों, मुंबई। वायुमंडलीय ओजोन की ऊपरी परत निम्नलिखित में से किससे बनी है? किससे बनी है दोस्तों? तो बी ऑप्शन देखिए यहाँ पे, ऑक्सीजन परमाणुओं के संयोजन से बनी है। 54, भूचाल का अपकेंद्र क्या होता है? पृथ्वी की सतह पर वह बिंदु जो भूकंप उद्गम केंद्र पर ऊर्ध्वाधर होता है, ठीक है, उसको अपकेंद्र कहते हैं। अंकलेश्वर डैश के लिए जाना जाता है। अंकलेश्वर दोस्तों किसके लिए प्रसिद्ध है ये बताना है। ऑप्शन यहां देखिए, डी है, तेल के लिए। अंकलेश्वर दोस्तों गुजरात राज्य में पेट्रोलियम का उत्पादक क्षेत्र है। 56, लक्षद्वीप के लोग निम्नलिखित में से कौन सी भाषा बोलते हैं? लक्षद्वीप के लोग दोस्तों मलयालम भाषा बोलते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में बालक बालिका अनुपात सबसे कम है? इसका आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, हरियाणा में। ठीक है, हरियाणा का लिंगानुपात 879 है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस खाद्य पदार्थ में एक ही मात्रा में अधिकतम कैलोरी मान विद्यमान है? 58 का आंसर दोस्तों हो जाएगा मक्खन। लाफिंग गैस का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम दोस्तों है नाइट्रस ऑक्साइड। पीतल किसकी मिश्र धातु होती है? पीतल दोस्तों जस्ता और तांबा की मिश्र धातु होती है। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक बताना है। इसका आंसर होगा दोस्तों मीथेन। चलिए 61 हो गया, आगे आते हैं अब। बासठ, दिया सलाई का प्रयोग किया गया फास्फोरस का अनुरूप होता है। इसका राइट आंसर बी है दोस्तों, लाल फास्फोरस। परमाणु क्रमांक 20 वाले परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताना है। राइट आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन सी हो जाएगा 2882 यानी सी हो जाएगा। ज्वर नियंत्रण में सहायक औषधि का क्या नाम है? पता ही दोस्तों बुखार के लिए क्या दी जाती है? पैरासीटामॉल। ठीक है, तो यहाँ पे सी ऑप्शन सही हो जाएगा। वनस्पति तेलों का घी में परिवर्तन कैसे होता है? 65 का डी है दोस्तों, हाइड्रोजनीकरण के द्वारा। समुद्री शैवाल क्या होता है? समुद्री शैवाल क्या होता है? आंसर होगा दोस्तों बी ऑप्शन, आयोडाइड। अगला है देखिए, सेलुलोज निम्नलिखित में से किसका मुख्य घटक है? जल्दी बताइए। कोशिका भित्ति का है दोस्तों, कोशिका कला का है, जाइलम के द्वितीयक भित्ति है, कीटों की शरीर भित्ति है। इसका राइट आंसर दोस्तों यहां पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, कोशिका भित्ति। अगला है, भ्रूण विकास के लिए निम्नलिखित में से किस अंग के द्वारा खाद्य की पूर्ति की जाती है? अगला इसका सही जवाब दोस्तों हो जाएगा 68 का आपका ए, गर्भाशय। देखिए पिनियल ग्रंथि कहाँ होती है? ये ग्रंथि होती है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी देखिए, मस्तिष्क में। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा 70 का बी, विटामिन बी। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में सर्वाधिक योगदान देता है? इसका राइट आंसर सी होगा दोस्तों, तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, सूक्ष्म अर्थशास्त्र का संबंध किससे है? माइक्रो, और एक होता है माक्रो, एक होता है माइक्रो इकोनॉमी।
इसका संबंध दोस्तों व्यक्तिगत इकाई से। ठीक है, चलो आगे आ जाओ दोस्तों 74 पे। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण बताना है। भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है दोस्तों जनसंख्या में तीव्र वृद्धि। मुस्लिम लीग के संविधान सभा का बहिष्कार क्यों किया? क्योंकि दोस्तों वह मुसलमानों के लिए एक अलग संविधान सभा चाहती थी। 76 है, अन्य धन अन्य की संधि से बना है। बताइए इसका राइट आंसर क्या? अन्यान्य होगा दोस्तों। ठीक है, अध्यक्षतात्मक शासन प्रणाली में प्रशासन का कार्यकारी नियंत्रण का प्रयोग कौन करता है? इसका आंसर दोस्तों 77 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, राष्ट्रपति। ठीक है, निम्न में से कौन सा तत्व उत्कृष्ट गैस नहीं है? तो यहाँ पे ए है क्लोरीन। कौन सा तत्व हाइड्रोजन समूह के तत्व है? इसका आंसर ए होगा दोस्तों फ्लोरीन। अगला है 80, देखिए निम्नलिखित में से क्या जल से हल्का होता है? इसका राइट आंसर दोस्तों 80 का हो जाएगा आपका बी, सोडियम। चलो 81 देख लो, भारत में दल बदल विरोधी अधिनियम कब बना? ये कब बना है दोस्तों? इसका आंसर 1985 होगा बी। ठीक है, 83 पे आइए, निम्न में से सबसे अधिक तन्य धातु बताना है। 83 का आंसर डी होगा दोस्तों। ठीक है, अगला देखिए, पौधों में श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं। श्वसन के अंतिम उत्पाद होते हैं दोस्तों, देखिए ए CO2 H2O और ऊर्जा। एक मुद्रा जिसकी विनिमय दर में लगातार गिरने की प्रवृत्ति हो वह क्या कहलाती है? वह दोस्तों कहलाती गर्म मुद्रा। खुला आकाश नीति ओपन स्काई पॉलिसी क्या है? इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका सी, नागर विमानन मंत्रालय द्वारा निर्यात संवर्धन के लिए प्रारंभ की गई एक नई योजना। भारत सरकार की राजस्व प्राप्तियों में इनमें से क्या शामिल नहीं होता है? तो डी वाला, ऋणों की वसूली नहीं होता है। रुपए की परिवर्तनीयता का उद्देश्य, ये डी होगा दोस्तों, निर्यात में वृद्धि, नौकरशाही के नियंत्रण में कमी करना, हवाला बाजार के लिए प्रोत्साहन को कम करना। द्वैध शासन प्रणाली के तहत प्रांतीय विषयों को दो भाग, आरक्षित और हस्तांतरित विषय में विभाजित किया गया है। आरक्षित विषयों में निम्नलिखित में से कौन सा शामिल नहीं था? नहीं था दोस्तों स्थानीय प्रशासन। कांग्रेस की ओर से क्रिप्स मिशन के बारे में परीक्षण एवं विचार विमर्श हेतु किसे अधिकृत किया गया था? राइट आंसर यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन बी, मौलाना आजाद और जवाहरलाल नेहरू। जस्टिस DY चंद्रचूड़ न्यायाधीश थे, कौन से थे ये बताइए? अभी तो हट चुके हैं। इनका राइट आंसर दोस्तों डी हो जाएगा। ठीक है, 50वें थे। पूर्व का मैनचेस्टर किसे कहा गया है? तो डी होगा दोस्तों ओसाका को। 91 की नई आर्थिक नीति का प्रमुख विशेषता बताना है। इसका आंसर डी होगा सभी, उदारीकरण, अधिक बाजार अभिमुखीकरण, निजी क्षेत्र का विस्तार। पवनार आश्रम का संबंध बताना है। राइट आंसर दोस्तों डी होगा विनोबा भावे से। चूज द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द गिवन वर्ड। ऑलरेडी कौन सा सही लिखा है? तो दोस्तों ALREADY, ये बी वाला सही लिखा है। वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन है। अ पर्सन हु नेवर ड्रिंक अल्कोहल, जो कभी शराब नहीं पीता व्यक्ति को क्या कहते हैं? एक शब्द में क्या कहेंगे दोस्तों? टीटोटॉलर। टीटोटॉलर यानी ए ऑप्शन। चूज द मोस्ट सुटेबल इंग्लिश ट्रांसलेशन। मैं नाश्ता कर चुका हूं। मैं नाश्ता कर चुका हूं। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट। आई हैव टेकन माई ब्रेकफास्ट, ए ऑप्शन। चूज द करेक्ट पैसिव वॉइस ऑफ द सेंटेंस। 99 का आंसर है लेट द पुअर बी नॉट इंसल्टेड। ये आपका सी वाला सही होगा। सिनोनिम्स बताना है आखिरी वाले में दोस्तों। ठीक है, स्टडी का सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? आंसर यहां पे हो जाएगा स्टेबल। ठीक है, चलिए स्टेबल मतलब स्थिर, नियमित। स्टडी का मतलब भी यही होता है। ठीक है, बैलेंस जिसको कहते हैं। तो दोस्तों हमने कर लिया पूरा प्रैक्टिस सेट। इसका PDF आपको टेलीग्राम पे शेयर कर दिया जाएगा। ठीक है, पूरा आपको खुद से एनालिसिस कर लीजिएगा, मैथ लगा लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। ये शुरू करते हैं क्लास। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ना स्टार्ट करते हैं। निम्न में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही नहीं है? देखिए ए ऑप्शन है, इसका प्रारंभ 1966-67 में खरीफ ऋतु में हुआ, ये सही है। ठीक है, इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ, ये भी सही है। ठीक है, दूसरा भी। तीसरा देखिए दोस्तों, प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला, ये भी सही है। यह केवल जो लिखा है दोस्तों, ठीक है, ये आपका गलत है। तो डी ऑप्शन यहां आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पहले का। अगला क्वेश्चन है, शक्ति गुणांक का मान क्या होता है? शक्ति गुणांक का मान क्या होता है?
ऑप्शन दोस्तों यहाँ पे पावर फैक्टर बताना है, शक्ति गुणांक का मान 0 और 1 के बीच होता है, ठीक है। तो बी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, पावर फैक्टर, शक्ति गुणांक यानी पावर फैक्टर का मान। अगला है उपसौर की स्थिति बनती है, कब बनती है दोस्तों? ऑप्शन यहाँ आपका तीसरे का बी हो जाएगा, 3 जनवरी को बनती है। चौथा क्वेश्चन है किस अर्थशास्त्री के अनुसार अर्थशास्त्र मनुष्य के भौतिक कल्याण का अध्ययन है, बताइए। ऑप्शन ए मार्शल, ऑप्शन बी पीगू, ऑप्शन सी एडम स्मिथ, ऑप्शन डी रॉबिन्स। चौथे का आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन मार्शल। पांचवा प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध का तात्कालिक कारण क्या है? पांचवे का राइट आंसर दोस्तों ए हो जाएगा, देखिए फर्डिनेंड के सेराजेवो की हत्या, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ देते हैं, फर्डिनेंड के सेराजेवो की हत्या, ठीक है। इसके बारे में दोस्तों डिटेल में आपको बताना चाहेंगे। प्रथम युद्ध का तात्कालिक कारण तो पता चल गया कि फर्डिनेंड की सेराजेवो की हत्या कब हुई थी दोस्तों? 28 जून 1914 में ऑस्ट्रिया के राजकुमार थे फर्डिनेंड, ठीक है, इनकी हत्या कर दिया गया था, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। समय, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द बताना है। शुद्ध शब्द दोस्तों यहाँ पे तदो उपरांत आपका दूसरा वाला सही जाएगा। सातवां है निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी की सभ्यता से संबंधित नहीं है? सातवें का जो आंसर जाएगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी जाएगा, बालाथल। आठवां है निम्नलिखित कणों में किसका द्रव्यमान सबसे अधिक है? तो अल्फा कण, ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। नौवां है निम्नलिखित में से भारत का कौन सा राज्य कर्क रेखा के उत्तर में स्थित है? 9 का आंसर सी जाएगा दोस्तों, बिहार। 10 है आइडेंटिफाई द प्रिडिक्ट इन द सेंटेंस चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन फ्रॉम द गिवन बिलो। देखिए स्वीट आर द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी, ऑप्शन ए स्वीट चूज करना है करेक्ट ऑप्शन दोस्तों, ठीक है। प्रेडिकेट का सब्जेक्ट अलग होता है, प्रेडिकेट अलग होता है, ठीक है। तो प्रेडिकेट वाला पार्ट हमें बताना है। यहां प्रेडिकेट हो जाएगा दोस्तों द यूजेज ऑफ एडवर्सिटी। अगला क्वेश्चन है 11, राम खेल रहा है, इस वाक्य में क्रिया क्या है? कौन सी क्रिया है? सकर्मक, द्विकर्मक, अकर्मक, प्रेरणार्थक। 11 का ए होगा दोस्तों सकर्मक क्रिया। चलिए 12 देखिए, भारत ने धारणी विकास के कितने लक्ष्य निर्धारित किया है? 12 का बी होगा दोस्तों 17 लक्ष्य भारत ने निर्धारित किया है। कैलेमाइन एक खनिज है जिसमें होता है, कैलेमाइन में क्या होता है दोस्तों? JnCO3, ठीक है, यानी जिंक का अयस्क होता है दोस्तों, जिंक सल्फेट और सफेद थोथा, ठीक है, जिसको कसीम भी कहते हैं। 14 पे आइए, पुष्प के किस भाग से केसर उत्पन्न होती है? तो बी होगा वतिग्राग और वर्तिका। 15 है अमोनियम आयन क्या है? अमोनियम आयन दोस्तों एक संयोगी अम्ल है, ठीक है, ए ऑप्शन। किस समिति ने भारत के संविधान में मूल कर्तव्यों को सम्मिलित करने की सिफारिश की? 16 का ए होगा दोस्तों स्वर्ण सिंह समिति। निम्न में से किस गैस को मार्स गैस के नाम से जाना जाता है? तो CH4 दोस्तों मीथेन होता है, ठीक है, इसको मार्स गैस के नाम से जानते हैं। अगला क्वेश्चन है हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक कौन है दोस्तों? नॉर्मन बोरलाग, ठीक है, ये अमेरिका के कृषि वैज्ञानिक थे दोस्तों। मैक्सिकन गेहूं पर शोध कर उच्च उत्पादक गेहूं वैरायटी का निर्माण किया। तो यहाँ पे बी ऑप्शन सही जाएगा। 19 देखिए, निम्नलिखित राज्यों में से उस युग्म को चुनिए जो लोकसभा में सबसे ज्यादा प्रतिनिधि भेजते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे ज्यादा प्रतिनिधि डी देखिए, हाँ बिहार ज्यादा है 40, ठीक है, बिहार, आंध्र प्रदेश, राजस्थान। तो आपका ऑप्शन डी जाएगा यहाँ पे सही। 20 निम्न में से कौन सा क्रम सापेक्ष साइज को गलत दिखाता है? सापेक्ष साइज को दोस्तों मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, फिर सोडियम, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जाएगा मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सोडियम, सी वाला सही जाएगा। शिकागो में 1893 में विश्व धर्म संसद में किसने भाग लिया? आसान क्वेश्चन है दोस्तों। 1893 में विश्व धर्म संसद में विवेकानंद ने भाग लिया, ठीक है, 11 सितंबर 1893 को सुविख्यात भाषण दिया था दोस्तों शिकागो में। चलिए यहाँ पे आपका आंसर बी जाएगा, ठीक है, बी ऑप्शन सही जाएगा। अगला है कॉटन जिन का आविष्कार किसने किया? 22 का जवाब दोस्तों सी जाएगा, इली विटने ने किया। मानव के लिए श्रव्य आवृत्ति का परास कितना है? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका डी जाएगा, ठीक है, 20 से 20,000 हर्ट्ज तक जाएगा। चलो आगे क्वेश्चन पे आ जाओ। जीन प्रवर्धन तकनीक जिसे PCR कहते हैं को विकसित किया था, किसने किया था दोस्तों? ऑप्शन सी जाएगा, मुलिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है देखिए यहाँ पे,
इंग्लिश का है सुटेबल वर्ड द चॉइस गिवन टू मेक सेंटेंस मीनिंगफुल। आई नीड डैश फॉर माई कार, आई नीड पेट्रोल फॉर माई कार। एक पी प्रकार के अर्धचालक निज अर्धचालक में इन तत्वों के मादन से बनाया जा सकता है। तो 26 का बी जाएगा ग्रुप 3 के। ठीक है, चूज द करेक्ट सिनोनिम्स। साई का क्या हो जाएगा, साई का COY हो जाएगा। ठीक है, साई मीन्स होता है शर्मीला। ठीक है, और यहाँ पे COY को का मतलब कम बोलने वाला, लजीला। 28 है वार्मी कंपोस्ट में संलग्न मुख्य जीव का नाम। ए जाएगा दोस्तों केचुआ। 29 देखिए, निम्न में से किसका संबंध राज्य उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत से नहीं है। 29 का दोस्तों जो आंसर जाएगा आपका सी जाएगा। ठीक है, मिल। 30 है एक आदर्श गैस में अनुदैर्ध्य तरंगों की चाल दी जाती है। ऑप्शन ए होगा √P/D। 31 दलित साहित्य में जूठन आत्मकथा के लेखक कौन है। जूठन आत्मकथा के लेखक ओम प्रकाश वाल्मीकि हैं दोस्तों। ठीक है, ओम प्रकाश वाल्मीकि, बी ऑप्शन सही है। पीपल्स फॉर ग्रुप किससे संबंधित है, ये संबंधित है दोस्तों नक्सलवाद से, यानी आपका डी ऑप्शन जाएगा। 33 है निम्नलिखित में से कौन सी समिति चुनाव सुधारों से संबंधित नहीं है। यहां पे डी ऑप्शन सही जाएगा, वाई के अलग समिति। कल्चरल रिवॉल्यूशन के समय कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना के प्रमुख कौन थे दोस्तों, सी ऑप्शन माओ जेडोंग। ठीक है, 35 चूज द करेक्ट ऑप्शन फॉर नेगेटिव टू असर्टिव ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द सेंटेंस गिवन। देयर हैपेंस टू बी नो स्मोक विदाउट फायर। 35 का डी जाएगा दोस्तों, वेयर देयर इज स्मोक देयर इज फायर। जापान में रक्तहीन क्रांति या मोइजी पुनः स्थापना किस वर्ष हुई। कब हुई दोस्तों, 1868 एडी में। ठीक है, जापान में आधुनिकीकरण की प्रक्रिया इसी समय प्रारंभ हुई थी दोस्तों। ठीक है, इसकी मोइजी पुनः स्थापना में दोस्तों आधुनिकीकरण हुआ था। ठीक है, भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची राज्यसभा में राज्यों और संघ राज्य क्षेत्र के स्थान आवंटन संबंधित है। तो बी होगा चौथी अनुसूची। एक किताब का अंकित मूल्य 800 है तो क्रमागत छूट के पश्चात इसे 612 में बेचा जाता है। यदि प्रथम छूट 10% है तो द्वितीय छूट की दर क्या है। 38 का जवाब दोस्तों जाएगा आपका डी ऑप्शन। ठीक है, डी यानी 15%। थोड़ा सा हिंट देंगे दोस्तों, अंकित मूल्य 800 है। ठीक है, प्रथम छूट 10% है। ठीक है, अब प्रथम मूल्य में दोस्तों 90% से गुणा करेंगे तो कितना बनेगा 720। द्वितीय मूल्य हमको पता है, देखिए छूट के बाद जो है 612। ठीक है, इसका परसेंट निकाल लेंगे तो 15% आ जाएगा। निम्नलिखित में से ओम चालक कौन सा है। ओम चालक दोस्तों सिल्वर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है प्रतिचुंबकी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति क्या होती है। फिर से पढ़ते हैं, प्रतिचुंबकी पदार्थ की चुंबकीय प्रकृति होती है, क्या होती है दोस्तों, बी ऑप्शन ऋणात्मक होती है। निम्नलिखित में से कौन सा एक परिस्थिति मानव का प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। 41 का सी जाएगा दोस्तों सामाजिक वानिकी। वंशागत का क्रोमोसोमवाद का सिद्धांत किसने प्रस्तुत किया। 42 का जो आंसर जाएगा दोस्तों डी ऑप्शन। ठीक है, सटन एवं बोवेरी। राष्ट्र संघ कब अस्तित्व में आया, इसका ऑप्शन डी जाएगा 10 जनवरी 1920। यदि न्यूनतम नगद रिजर्व अनुपात 10% है और एक व्यक्ति बैंक खाते में 20,000 जमा कराए तो व्यापारिक बैंकों द्वारा सृजन कुल साख कितनी होगी दोस्तों, 18,000 रुपए हो जाएगी। 45 निम्न में से कौन से ग्रंथ वैदिक साहित्य का हिस्सा नहीं है। ऑप्शन आपका डी जाएगा दोस्तों वेदांग। 45 का डी। देखो 46 में एक ट्रांसलेशन करना है। ही यूज्ड टू एग्जामिन एवरी डॉक्यूमेंट ऑफ द पैसेंजर्स। इसका आंसर दोस्तों जाएगा वह यात्रियों के प्रत्येक दस्तावेज की जांच करता था। ठीक है, डी वाला। 47 देखिए, यदि किसी घटना ई की प्रायिकता पीई से निरूपित की जा सकती है तो निश्चित घटना का सही निरूपण कैसे करेंगे। एक प्रायिकता हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, एक। 48 है निम्नलिखित में से कौन सा सुभद्रा कुमारी चौहान द्वारा लिखित कविता है। झांसी की रानी। ठीक है दोस्तों, आज्ञे की अरे यायावर रहेगा याद किस विधा से संबंधित है।
दोस्तों ये किस विधा से संबंधित है? आंसर चला जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है, ये संस्करण हो जाएगा। इत्यादि का सही संधि विच्छेद क्या होगा? इत्यादि का सही संधि विच्छेद दोस्तों हो जाएगा डी ऑप्शन, इति धन आदि। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। एक बेईमान दुकानदार अपने माल को क्रय मूल्य पर बेचने की घोषणा करता है, किंतु वह 1 किलोग्राम के लिए 900 ग्राम भार का उपयोग करता है, उसका लाभ प्रतिशत क्या होगा? ये दोस्तों सी ऑप्शन सही जाएगा, ठीक है। संप्रभुता के बाहुल्यवादी सिद्धांत के प्रवर्तकों को पहचानिए। 52 का ए जाएगा दोस्तों लॉस्की, ठीक है। 53 निम्नलिखित देशों में से किसके साथ भारत को सबसे लंबी स्थल सीमा है? किसके साथ भारत की सबसे लंबी स्थल सेना है? 53 का आंसर सी होगा दोस्तों, बांग्लादेश के साथ। 14वें वित्त आयोग के द्वारा राजकोषीय घाटे की सीमा सकल राज्य घरेलू उत्पाद के प्रतिशत के रूप में कितनी निर्धारित की गई है? तो दोस्तों यहां पे जाएगा 3, ठीक है। वैद्यनाथ मिश्रा किस कवि का मूल नाम है? 55 का आंसर दोस्तों सी हो जाएगा, वैद्यनाथ मिश्रा कवि नागार्जुन का मूल नाम है। समाजवादी विचार से प्रभावित दलित समाज के प्रमुख हिंदी कवि थे, ठीक है दोस्तों। इसका आंसर क्या हो जाएगा? मिश्रा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ है? नागा अर्जुन, ठीक है। इनका मूल नाम पूछा है तो नागा अर्जुन था। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है? सी है लकड़ी का जलना। मधुमक्खी पालन का वैज्ञानिक नाम बताना है। सी जाएगा दोस्तों एपीकल्चर। 58 विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड फ्रॉम अ न्यू वर्ड बाई एडिंग द। देखिए यहाँ पे क्या इसमें आगे देखिए क्या ऐड हो जाएगा? कलेक्शन, डी वाला कलेक्शन हो जाएगा, ठीक है। इससे फॉर्म क्या हो जाएगा? कलेक्शन फॉर्म, मतलब कलेक्शन बन जाएगा। एक सौर हीटर से जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? एक सौर जल हीटर से गर्म जल कब प्राप्त नहीं किया जा सकता? बी ऑप्शन, बादल छाए हुए दिन पर। ऊपरी वायुमंडल की ऊपरी परत निम्न में से किसके कारण कम हो रही है? इसका ऑप्शन दोस्तों सही जाएगा बी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही नहीं है? देखिए घास का क्षेत्र है, महाद्वीप है। कौन सा घास का मैदान किस महाद्वीप में है? कौन सा सही नहीं है? तो देखिए वेल्ड का जो ऑस्ट्रेलिया दिया है दोस्तों ये गलत है। वेल्ड जो है अफ्रीका महाद्वीप से होगा, ठीक है, AFRICA। बाकी पेयरी का उत्तरी अमेरिका, पंपास का दक्षिणी अमेरिका, स्टेपिस का यूरोप सही है। तो डी वाला हमारा यहाँ पे गलत था, ठीक है। वेल्ड जो है अफ्रीका का होता है। यदि बिंदु x,3 और 5,7 के बीच की दूरी 5 हो तो x का मान बताना है। x का मान 2 और 8 हो जाएगा। निम्न में से किस धातु का जड़त्व अधिकतम होता है? डी ऑप्शन दोस्तों, एक रेलगाड़ी का। भारतीय संविधान में प्रस्तावना को किस संविधान से लिया गया है? किस संविधान से? अमेरिका से लिया गया, ठीक है दोस्तों। प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। प्रस्तावना लिया गया है अमेरिका से और प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। C4 पादपों में प्रकाश संश्लेषण के दौरान बनने वाला प्रथम स्थायी उत्पाद बताना है। इसका आंसर दोस्तों जाएगा पायरुविक एसिड में। देखिए 66 यदि साइन A प्लस कॉस से बराबर 2 है तो इसका मान क्या होगा? इसका मान दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन 2। अंजलि डैश टू परस्यू हर स्टडीज व्हेन सी डैश टू बी यूनाइटेड स्टेट। इसका आंसर दोस्तों 67 का विल बी होगा, विल बी कंटिन्यू, ठीक है। आगे हो जाएगा गेट्स, यानी डी वाला जाएगा, ठीक है, डी वाला। अंजलि विल बी कंटिन्यू टू परस्यू हर स्टडी व्हेन सी गेट्स टू यूनाइटेड स्टेट्स। चलिए दोस्तों बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा, जल्दी से बताइए। बिहार विधानसभा के सत्र की बैठक हेतु गणपूर्ति क्या है? देखिए गणपूर्ति बताना है दोस्तों। यहाँ पे कुल सदस्य का 1/10वां भाग का 10% जो भी अधिक हो, ठीक है। चलो इसको स्किप कर दो, मैथ का है। देखिए यहाँ पे प्रचलित कीमतों पर 16-17 में बिहार क्षेत्र में सकल घरेलू उत्पाद कितनी थी पूछ रहा है दोस्तों। पुराना डाटा पूछा जा रहा है, थी। 70 का आंसर दोस्तों 11.9 यहाँ पे सही जाएगा। 1857 की क्रांति के समय भारत का गवर्नर कौन था? लॉर्ड कैनिंग था दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन। चलो आगे आओ भाई। महाराष्ट्र में पश्चिमी घाट किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री नाम से जाना जाता है दोस्तों, ठीक है, सह्याद्री।
इसका विस्तार दोस्तों पश्चिमी घाट पर लगभग 1600 किलोमीटर है। अगला है भागीरथ प्रयास मुहावरे के लिए उचित चयन करिए ऑप्शन में। भागीरथ प्रयास यानी असाधारण प्रयास। अगला है ऑक्सीकरण के लिए कौन सा पराक्रम सही है? तो डी विद्युत धनात्मक तत्व का निकलना। किस भारतीय योजना का उद्देश्य अधिक तीव्र, अधिक समावेशी और सतत वृद्धि है? 75 का आंसर दोस्तों सी जाएगा आपका, ठीक है। 12वीं पंचवर्षीय योजना। इस गन्ने में मिठास नहीं है, इस वाक्य में भाववाचक संज्ञा बताना है। सी जाएगा मिठास, ठीक है। 77 है फ्रॉम अ न्यू वर्ड फ्रॉम द फॉलोइंग वर्ड बाय यूजिंग एन अप्रोप्रिएट सफिक्स फ्रॉम द सफिक्स गिवन बिलो। 77 का दोस्तों जो आंसर आपका जाएगा डी जाएगा, ठीक है। मेंट चला जाएगा। आगे हम बढ़ते हैं 78 पे। यू डैश हैव वेटेड टिल द लाइट वॉज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। 78 का ए जाएगा यू विल हैव वेटेड टिल द लाइट वॉज ग्रीन बिफोर क्रॉसिंग द रोड। बिहार के पिछड़ेपन का सबसे मुख्य कारण क्या है? बिहार के पिछड़ेपन का दोस्तों जो कारण है पूंजी निर्माण की दर, ठीक है। यहां पे बात करें तो डी जाएगा। इसके अंतर्गत कई चीजें दोस्तों आ जाती है, ठीक है। बाढ़, सूखा, कृषि, जीविका में केवल साधन मानना दोस्तों, मानव संसाधन का भी पूरी तरह से दोहन नहीं हो पाता। बिहार के पिछड़ेपन का जो है कारण है वह द्वीप जिस पर चार्ल्स डार्विन ने फिंचिस पर जैव विकास के संदर्भ में अध्ययन किया। इसका दोस्तों डी जाएगा, ठीक है। डी जाएगा आपका गैलापागोस, ठीक है। सोडियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, सिलिकॉन की प्रथम आणविक ऊर्जा का सही क्रम बताना है। 81 का सी दोस्तों यहां पे सही हो जाएगा, ठीक है। चलो भाई आगे आ जाओ। एक द्विघात समीकरण का मूल यदि इतना और इतना है तो द्विघात समीकरण क्या बनेगा? क्या बनेगा दोस्तों? बी ऑप्शन बन जाएगा, ठीक है। एक्स स्क्वायर माइनस 2mx प्लस एम स्क्वायर माइनस एन स्क्वायर बराबर 0। बोमेट संपुट किस तंत्र का भाग है? 84 का आंसर ए जाएगा दोस्तों उत्सर्जन तंत्र। निम्नलिखित में से कौन सी रचना घनानंद का नहीं है? सी ऑप्शन होगा रासपीयूष निधि। रासपीयूष निधि। निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें बुशमैन पाए जाते हैं? तो बी ऑप्शन होगा कलाहारी मरुस्थल। वास्तविक वस्तु का वास्तविक प्रतिबिंब निम्न में से कौन बना सकता है? 87 का बी होगा अवतल दर्पण। कांच बनाने में उपयोग में आने वाला मुख्य घटक बताना है। 88 का आंसर दोस्तों सी चला जाएगा आपका, ठीक है, सिलिका। न्यायमूर्ति पुंछी आयोग किससे संबंधित है? 89 का दोस्तों आंसर आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर बी के साथ, केंद्र राज्य संबंध। भारत के भुगतान संतुलन के चालू खाते में रुपए की पूर्ण परिवर्तनशीलता कब हुई थी? 90 का सी दोस्तों 19 अगस्त 1994। देखिए 91 ए बी सी डी ई जिनका परमाणु क्रमांक 2 3 7 10 30 है, इनमें से कौन सा समान आवर्त से संबंधित होता है? तो बी दोस्तों 91 का बी जाएगा बी सी डी। 92 निम्नलिखित में से कौन सा पादप एक बैक्टीरिया रोधी दवा का स्रोत नहीं है? इसका डी जाएगा सिंकोना। 93 प्रसिद्ध भारत छोड़ो प्रस्ताव कांग्रेस की कार्यकारिणी समिति द्वारा कब पारित हुआ? ये हुआ 14 जुलाई 1942 में। ए बी एक काम को 2 दिन में करते हैं, यदि ए बी की तुलना में दुगना कुशल है तो उसी काम को बी अकेले कितने दिन में करेगा? चलो भाई इसका आंसर आपको हम बता दे रहे हैं दोस्तों। राइट आंसर यहाँ पे a प्लस बी बराबर 2 डे। तो दोस्तों क्या करेंगे? a प्लस बी बराबर 2 दिन में करते हैं, ठीक है। अब क्या कहा है? दुगना करता है क्षमता, ठीक है। तो यहाँ पे 2:1, ठीक है, क्षमता की बात। तो W बराबर क्षमता गुणे समय करिए, क्षमता गुणे समय बटे 1 बराबर 3 दूनी 6 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर आपका चला जाएगा 6 दिन। निम्नलिखित विकल्पों में से कौन सा विकल्प द मॉर्गन लॉ का अनुकरण करता है? बहुत जानदार क्वेश्चन दोस्तों, बी जाएगा ऑप्शन, ठीक है। विश्व का प्रथम लिखित संविधान किस देश का है? सी ऑप्शन यूएसए का। एक पूर्ण घन संख्या प्राप्त करने के लिए 68,600 का किस सबसे छोटी संख्या से गुना किया जाना चाहिए? 97 का ए जाएगा दोस्तों, ठीक है।
दक्षिण अमेरिका की सबसे लंबी नदी बताना है, तो बी हो जाएगा अमेजन। निम्नलिखित में से किसको दुग्ध शर्करा कहते हैं? लैक्टोज को। दोस्तों क्लास आरंभ करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5। ठीक है दोस्तों, चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। देखिए पहला क्वेश्चन है, मानव शरीर की धीमी वृद्धि निम्नलिखित में किसकी कमी के कारण होती है? ऑप्शन दिया है साथियों, पहला वसा, बी ऑप्शन विटामिन, सी ऑप्शन प्रोटीन्स, डी ऑप्शन कोई नहीं। दोस्तों राइट आंसर यहां पे हो जाएगा सी ऑप्शन। ठीक है, मानव शरीर में धीमी वृद्धि दोस्तों प्रोटीन की कमी के कारण होती है। प्रोटीन शब्द का प्रयोग सबसे पहले जे बर्जीलियस ने किया था। प्रोटीन के स्रोत भी जान लीजिए दोस्तों, दूध, अंडा, बादाम, दाल, सोयाबीन, इन सभी चीजों में प्रोटीन प्राप्त होती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, हमारे शरीर में रक्त का दाब होता है वायुमंडलीय दाब से कम, वायुमंडलीय दाब से अधिक, वायुमंडलीय दाब के बराबर, उपयुक्त में से कोई नहीं। इसका ऑप्शन दोस्तों सी होगा, हमारे शरीर में रक्त का जो है वायुमंडल दाब के बराबर होता है। ठीक है दोस्तों, हमारे शरीर में रक्त का दाब जो है वायुमंडल दाब के बराबर होता है। सी ऑप्शन इज द करेक्ट। ठीक है दोस्तों, अगर बात किया जाए थर्ड क्वेश्चन की, तो निम्नलिखित में से कौन मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ पाता है? महाजन, ऋणी, बचत खाता अकाउंट रखने वाले, राजकीय पेंशनर। चारों ऑप्शन हो गए दोस्तों, बताइए कौन सा ऑप्शन यहाँ पे सही होगा? ऋणी दोस्तों। ठीक है, ऋणी मुद्रास्फीति में सर्वाधिक लाभ पाता है। अब मुद्रास्फीति क्या होती है दोस्तों, इसका क्या तात्पर्य है तो जान लीजिए, वस्तु की तुलना में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। ठीक है दोस्तों, यही होती है मुद्रास्फीति। चौथा है, मानव शरीर में विटामिन ए संचित रहता है लीवर में, पैनक्रियाज में, अग्नाशय में, तिल्ली में, स्टमच में, उदर में। राइट आंसर दोस्तों यहाँ पे होगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, विटामिन ए दोस्तों मानव शरीर के यकृत में संचित रहता है। अगला क्वेश्चन है, किस ग्रह का रंग लाल दिखाई देता है? बुध का, शुक्र का, मंगल का, शनि का। राइट आंसर दोस्तों सी होगा मंगल का। क्वेश्चन नंबर 6 है, इंग्लिश सेक्शन का है ये। चूज द करेक्ट वर्ड दैट कैन रिप्लेस द सेंटेंस वन हु ट्रेवल्स बाई फूट। पैरों के द्वारा चलने वाला, मतलब पैदल यात्रा करने वाला, उसको एक शब्द में क्या कहेंगे? पेड्रेस्ट्रियन बोलते हैं दोस्तों। ठीक है, पीडेस्ट्रियन यानी पद दलित या पैदल चलने वाला। 7वां, चूज द करेक्ट स्पेलिंग। बताइए, ओमिलेट, ओमिलेट ए वाला सही है। ठीक है, 8वां है, करेक्ट द करेक्ट सफिक्स। सफिक्स यानी दोस्तों प्रत्यय। ठीक है, डोंट ड्राइव रेकलेस, रेकलेसली होना चाहिए। क्या होना चाहिए दोस्तों? हाँ, रेकलेसली होना चाहिए। अगला है, करेक्ट द मीनिंग ऑफ इडियम कैरी द डे। कैरी द डे का मतलब होता है जीत दर्ज करना, विजयी होना, तो ये जाएगा दोस्तों वन अ विक्ट्री। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए दोस्तों, चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ड। वर्ब की करेक्ट फॉर्म बताना। ही विल अनलॉक द डोर व्हेन डैश गेट हियर। 10 का आंसर दोस्तों ए जाएगा इज गेटिंग। अगला है 11, किसी देश में उत्पादित किए गए संपूर्ण सामान एवं सेवाओं का मूल्य उसका क्या कहलाता है दोस्तों? ऑप्शन ए जाएगा सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद। अगला क्वेश्चन 12 है, मुद्रास्फीति को अस्थायी तौर पर नियंत्रित करने के लिए निम्नलिखित में से किसका प्रयोग किया जा सकता है? 12 नंबर के प्रश्न पर दोस्तों आते हैं। देखिए यहां पे ऑप्शन दिया है, एक सेकेंड, चलिए अब सही आएगा। मजदूरी में वृद्धि दिया है, मुद्रा आपूर्ति में कमी, करों में कमी, इनमें से कोई नहीं। 12 का दोस्तों जो ऑप्शन आपका सही हो जाएगा बी। ठीक है, बी ऑप्शन, मुद्रा आपूर्ति में कमी चला जाएगा। प्रथम औद्योगिक नीति कब लागू किया गया? 1998, 1948, 1958, 1968। 13 का बी जाएगा दोस्तों। ठीक है, बी ऑप्शन। बिहार की आय में सर्वाधिक योगदान किसका होता है?
इसका ऑप्शन सी होगा दोस्तों, सेवा क्षेत्र का, सर्विस सेक्टर का। ठीक है, अगला है 15, अ हाउस फॉर मिस्टर विश्वास पुस्तक के लेखक कौन है? ऑप्शन सी होगा दोस्तों, वी एस नायपॉल। क्या नाम है? वी एस नायपॉल। 16, हड़ौती बोली कहाँ बोली जाती है? हड़ौती बोली दोस्तों बोली जाती है आपका राजस्थान में। 17 है, भारत भारती पुरस्कार इनमें से किसको सबसे पहले मिला? 17 का आंसर दोस्तों आपका सही हो जाएगा ए ऑप्शन, महादेवी वर्मा। लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प निम्न में से कौन सा है? बताइए, लिंग संबंधी अनुपयुक्त विकल्प बताना है कौन सा है? गलत विकल्प। ठीक है दोस्तों, यहां पे डी वाला करता करती ये गड़बड़ है। ठीक है, देखिए, विद्वान का विदुषी होता है, भगवान का भगवती, सम्राट का सामग्री। अगले क्वेश्चन पे देखिए 19 है, वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध शब्द का चयन करना है। 19 का ऑप्शन आपका दोस्तों चला जाएगा सी, परमार्थ हो जाएगा। अगला है, आंखें चार होना मुहावरे का अर्थ क्या होगा? आंखें चार होना दोस्तों एक दूसरे को देखना। प्रथम थर्मामीटर विकसित करने वाले वैज्ञानिक कौन है? राइट आंसर दोस्तों 21 का बी जाएगा, गैलीलियो। विराम अवस्था में स्थित एक पिंड एकाएक बहुत से टुकड़े में बढ़ जाता है, फटने से बने टुकड़ों के संवेग का योगफल क्या होगा? 22 का आंसर दोस्तों ए जाएगा, 0 हो जाएगा। बल बाहु का मान यदि दुगना कर दिया जाए तो बल आघूर्ण का मान क्या होगा? 23 का आंसर दोस्तों यहां पे सही होगा, बी ऑप्शन, दोगुना हो जाएगा। 24 है, प्रकृति में कौन सा बल अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? फिर से समझिए इसको, प्रकृति में कौन से बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पर है? किस बल का अस्तित्व प्रत्येक स्थान पे है? तो डी ऑप्शन दोस्तों करेक्ट होगा, गुरुत्वाकर्षण बल का। 25 है, एक स्रोत की आवृत्ति 10 की घात 3 हर्ट्ज है, उसके आवर्तकाल का मान क्या होगा? 10 की घात -3 सेकंड हो जाएगा दोस्तों। 26 है, गैस में उत्पन्न हो सकती है। गैस में दोस्तों केवल अनुदैर्ध्य तरंग उत्पन्न हो सकती है। 27, अवतल लेंस। देखिए, अवतल दर्पण में जब कोई वस्तु ध्रुव और फोकस के बीच होती है तो उसका प्रतिबिंब क्या होता है? आभासी, सीधा, वस्तु से बड़ा और दर्पण के पीछे बनता है। सी ऑप्शन सही होगा। 28 है, दर्पण के लिए यू, वी और एफ का संबंध बताना है। इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा सी में। ठीक है, एफ बराबर यू इंटू वी अपॉन यू प्लस वी। 29 है, आवर्धन की इकाई क्या होगी? इसका डी ऑप्शन करेक्ट जाएगा दोस्तों, इनमें से कोई नहीं होगा। ठीक है, ऑप्शन गलत है यहाँ पे सब। 30 है, दीर्घ दृष्टि दोष के कारण, तो ए ऑप्शन होगा, रेटिना के बाद बनता है। 31 है, दो रेखाओं की समीकरण y बराबर x प्लस 22 और y बराबर 2x प्लस 10 है तो y का मान कितना होगा? इसका राइट आंसर दोस्तों आपका चला जाएगा ऑप्शन नंबर डी पे। ठीक है, यदि cos थीटा बराबर 1/3 हो तो sin थीटा प्लस tan थीटा का मान क्या होगा? इसका आंसर ए जाएगा दोस्तों, 8√2/3। cos थीटा बराबर देखिए क्या होता है, आधार बटे कर्ण 1/3 दिया है, लंब हम निकाल लेंगे दोस्तों, √8 आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे k का मान पूछ रहा है 35 में, x² प्लस kx प्लस 12 का गुणांक x प्लस 3 है तो k का मान किसके बराबर होगा? तो 33 का दोस्तों आंसर आपका बी जाएगा, 7 के बराबर। 34 है, यदि बहुपद x³ माइनस 8x³ प्लस x² प्लस 3x माइनस 6 को x प्लस 2 से भाग किया जाए तो शेषफल क्या होगा? 34 का दोस्तों आंसर आपका सी चला जाएगा, 48। देखिए, डायरेक्टर शब्द के अक्षरों को इस प्रकार व्यवस्थित किया जाए कि सभी स्वर एक साथ आए, ऐसी व्यवस्था करने के लिए कुल कितने प्रकार के तरीके अपनाने होंगे? 35 का सी चला जाएगा दोस्तों, 2160। 52 पत्तों की एक गड्डी में से 2 पत्ते निकाले गए तो निकाले गए पत्ते 2 इक्के होंगे, इसकी क्या संभावना है? 36 का डी जाएगा दोस्तों। ठीक है, 1/221। 37 है, यदि 9x² प्लस px प्लस 16 पूर्ण वर्ग हो तो p का मान क्या होगा? इसका सी जाएगा दोस्तों, 24 या -24। 38 देखिए यहाँ पे, रेखाओं x प्लस 3y बराबर 5 है,
x माइनस 2y बराबर 7 के बीच का कोण क्या होगा? इसका आंसर दोस्तों आपका बी चला जाएगा 45 अंश। 39 से यदि निम्नलिखित आंकड़ों का बहुलक 52 है तो x का मान ज्ञात करें। 38 का जाएगा 55। ठीक है दोस्तों, किसी आयत की लंबाई चौड़ाई दुगनी है, यदि आयत का क्षेत्रफल 7200 वर्ग सेमी है तो आयत की चौड़ाई कितनी है? ए 120 सेमी, बी 60 सेमी, सी 80 सेमी, डी 36 सेमी। 40 का आंसर आपका बी जाएगा दोस्तों। ठीक है, वर्ष 1938 के भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के हरिपुरा अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? सुभाष चंद्र बोस यहाँ पे सही हो जाएगा। चौरी चौरा कांड की वास्तविक तिथि क्या थी? ऑप्शन ए होगा 5 फरवरी 1922। 43 है, निम्नलिखित में से कौन देश बंधु के नाम से प्रसिद्ध है? देश बंधु के नाम से दोस्तों प्रसिद्ध है चित्तरंजन दास, द फ्रेंड ऑफ नेशन, यानी बी ऑप्शन। 44, इस सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था कि हड़प्पा सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे? इसका राइट आंसर दोस्तों जाएगा सर जॉन मार्शल। सर जॉन मार्शल, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 45 है, निम्नलिखित में से कौन एक जैन विद्वान था? 45 का आंसर दोस्तों आपका बी जाएगा हेमचंद। अमेरिकी स्वतंत्रता संग्राम का पहला युद्ध कब हुआ था? यह हुआ था दोस्तों 1775 में। हिटलर के किस देश पर आक्रमण के परिणाम स्वरूप द्वितीय विश्व युद्ध आरंभ हुआ? 47 का आंसर दोस्तों सी में जाएगा पोलैंड। संयुक्त राष्ट्र किस सम्मेलन का परिणाम था? इसका डी ऑप्शन होगा दोस्तों सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन का। 49, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र से भूमध्य रेखा गुजरती है? अफ्रीका से। भारत की प्रमुख वाणिज्य फसलें, 50 का सी जाएगा दोस्तों ऑप्शन, चाय, रबर, तंबाकू, जूट। वायुमंडलीय हवा में सबसे प्रचुर घटक कौन सा है? इसका राइट आंसर डी होगा दोस्तों नाइट्रोजन। 52 नंबर के प्रश्न पे आते हैं। भारत का सबसे बड़ा जनजाति समुदाय कौन सा है? भील है, गोंड है, संथाल है, थारू है। आंसर ए जाएगा दोस्तों भील जनजाति। ठीक है, भील जनजाति राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, छत्तीसगढ़ और गुजरात में निवास करते हैं। 53 है, इस समय भारत में सबसे बड़ा तेल शोधन कारखाना निम्न में से कौन सा है? तो दोस्तों 53 का ए ऑप्शन करेक्ट जाएगा जामनगर आरपीएल। ओजोन परत कहां पाई जाती है? ये दोस्तों समताप मंडल पर पाई जाती है। वायुमंडल में कौन सी गैस पैराबैंगनी किरणें का अवशोषण कर लेती हैं? ऑप्शन ए होगा ओजोन। दिल्ली से मथुरा तथा वाराणसी से होते हुए कोलकाता को कौन सा राष्ट्रीय राजमार्ग जोड़ता है? यहां पे बी ऑप्शन सही होगा NH-19। निम्न में से किस सुल्तान ने आगरा नगर बसाया था? ए ऑप्शन होगा सिकंदर लोधी ने 1504 में दोस्तों। ठीक है, आगरा शहर को बसाया था। अगला क्वेश्चन है, मानव जनित आपदा के प्रभाव को कम करने का कारगर उपाय क्या है? इसका कारगर उपाय दोस्तों हो जाएगा सामुदायिक जागरूकता पर ध्यान देना। 59, लोकसभा और राज्यसभा की संयुक्त बैठक किसके द्वारा आहूत की जाती है? 59 का आंसर दोस्तों हो जाएगा ए ऑप्शन। ठीक है, राष्ट्रपति द्वारा। पंचायती राज संस्थाओं के कितने स्तर हैं? 3 स्तर हैं दोस्तों। कौन कौन से हैं कमेंट करके बता सकते हैं आप। ठीक है, जिला, ब्लॉक और ग्राम लेवल पे। ठीक है, जैसे ग्राम पंचायत का चुनाव होता है, ब्लॉक स्तर पर ब्लॉक प्रमुख का चुनाव होता है, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव होता है, तो 3 स्तर यहाँ पे हैं। अगला है 61, भारत के संविधान का 73वां संविधान संशोधन अधिनियम 1992 के पारित किए जाने का कारण क्या था? इसका क्या कारण था दोस्तों? पंचायती राज को बल प्रदान करना। 62 है, किसी विशेष दिन लोकसभा में अधिकतम कितने तारांकित प्रश्न पूछे जा सकते हैं? 62 का बी जाएगा दोस्तों 20। शब्द चौथी सत्ता का प्रयोग किसके लिए होता है? 63 का आंसर ए जाएगा दोस्तों। ठीक है, चौथी सत्ता फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी प्रेस और समाचार पत्र को माना जाता है। ए ऑप्शन। 64 है, प्रत्यक्ष लोकतंत्र सरकार का एक ऐसा तंत्र है जिसमें दोस्तों लोग अपने प्रतिनिधियों का सीधा निर्वाचन करते हैं। 64 के बाद आ जाइए 65 पे। सूर्य के वायुमंडल में कौन से तत्व की अधिकता रहती है?
इसका सी ऑप्शन जाएगा दोस्तों, हाइड्रोजन की। 66 निम्नलिखित में से किसी तत्व की सापेक्ष परमाणु संहति कौन सी है जो परमाणुओं से बनी है, जिनमें प्रत्येक में 17 प्रोटॉन, 18 न्यूट्रॉन और 17 इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो बताइए दोस्तों, 66 का क्या जाएगा? बी ऑप्शन चला जाएगा, ठीक है। 35 ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? इसका रासायनिक नाम दोस्तों कैल्शियम हाइपोक्लोराइड, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 68 जल में कठोरता किसकी उपस्थिति के कारण आ जाती है? सी कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड तथा सल्फेट से। 69 है फ्लोरीन एक नया खोजा गया क्रिस्टली कार्बन अरूप है, इसके क्या है? इसके कितने परमाणु हैं दोस्तों? देखिए तो इसके जो है 60 सी परमाणु यहाँ पे दिया है, ठीक है। क्रिस्टली कार्बन के अनुरूप इसको जो सी लगा है क्रिस्टली कार्बन है, ये इंडिकेट कर रहा है, ठीक है। उंगली के नाखून में विद्यमान प्रोटीन का क्या नाम है? बताइए, उंगली के नाखून में जो प्रोटीन है इसका क्या नाम है दोस्तों? कैरेटीन। क्या नाम है? कैरेटीन, यानी कि ऑप्शन डी में करेक्शन हो जाएगा, करेक्ट। भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त कौन बने हैं? कमेंट करके बताइए। अगला क्वेश्चन है ई विटामिन ई मुख्य रूप से किसके लिए महत्वपूर्ण है? सी जाएगा लिंग ग्रंथियों की सामान्य क्रिया में। रक्तदाब का नियंत्रण कौन करता है? ए ऑप्शन अधिवृक्क यानी एड्रिनल ग्रंथि करती है। 74 बिहार में किस वर्ष तक एनीमिया के प्रसार में कमी लाने की घोषणा की गई थी? ऑप्शन सी दोस्तों सही होगा, 2025। 75 है भारत में राष्ट्रीय आय का प्राकलन किया जाता है राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय द्वारा। 76 नंबर के क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। बताइए 74वें गणतंत्र परेड में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार मिला? कमेंट करिए दोस्तों जल्दी से। उत्तराखंड यहाँ पे सही जाएगा। राज्य एक निश्चित प्रदेश में राजनीतिक दृष्टि से संगठित जन समूह है, यह कथन किसका है? यह कथन दोस्तों है ब्लंटसली का, ब्लंटसली। 78 निम्न में से कौन सा दबाव समूह का प्राथमिक उद्देश्य है? तो यहाँ पे सी जाएगा नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने के लिए सरकार पर दबाव डालना। 79 निजी डैश उन्नति आहे सबे को मूल भारतेंदु की ये पंक्ति करें पूरी। देखिए दोस्तों यहाँ पे जो सही जाएगा 79 में डी, ठीक है। निजी भाषा उन्नति अहे सबे उन्नति को मूल, ये भारतेंदु जी की पंक्ति है दोस्तों, तो डी यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। 79 का डी। दूर दूर तक विस्तृत था हिम स्तब्ध उसी के हृदय समान, इसमें कौन सा अलंकार है इन पंक्तियों में? दोस्तों यहाँ पे भिन्नता है, ये उपमा अलंकार आपका सही कर देगा, ठीक है। जंप बॉल शब्द निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? संबंधित है दोस्तों बास्केटबॉल से। चलो भैया 82 पे आ जाओ आप लोग। विश्व की सबसे पहली महिला प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से किस देश की थी? श्रीलंका की। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए 84 प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित किए गए? दोस्तों आज ही हमने करंट अफेयर क्लास कराई थी एक, आप देख लेना, स्पोर्ट का पूरा डाटा मिल जाएगा क्लास में। 84 का आंसर आपका ए जाएगा। प्रथम ओलंपिक खेल दोस्तों 1776 ईसा पूर्व में हुआ था। शतरंज यानी चेस का खेल शुरू हुआ था। चेस शतरंज दोस्तों भारत से इसकी शुरुआत मानी जाती है, ठीक है। इसमें 64 वर्ग होते हैं, ये भी याद रखिएगा। म्यांमार की मुद्रा क्या है दोस्तों? कयात हो जाएगा, डी ऑप्शन। खुले बाजार की क्रियाएं एक हिस्सा है, किसका हिस्सा है दोस्तों ये बताना है। ये हिस्सा हो जाएगा मौद्रिक नीति का। निम्नलिखित में से किसने क्रांतिकारी गतिविधियों के लिए इंग्लैंड में इंडिया होम रूल सोसाइटी बनाई? तो डी होगा श्यामजी कृष्ण वर्मा। नवासी देखिए भारत का विदेशी विनिमय कोष किसके अधिकार क्षेत्र में रखे जाते हैं? इसका डी ऑप्शन दोस्तों सही होगा, भारतीय रिजर्व बैंक के। अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा फल नहीं है? फल नहीं है दोस्तों आलू, ठीक है। टमाटो है, कद्दू है, खीरा है। आलू तना है ना कि फल। आलू, अदरक, हल्दी, गन्ना सब तना है। मूली, गाजर, शकरकंद, शलजम जड़ के उदाहरण है, ठीक है, ये भी याद रखिएगा। देखिए दोस्तों
प्रशीतक की तरह कौन सा यौगिक प्रयुक्त होता है? CF2Cl2। निम्न में से किस शहर में भारत का पहला लिथियम सेल निर्माण संयंत्र शुरू किया गया है? ऑप्शन बी होगा सही, तिरुपति। 93 है, हाइड्रोजन परमाणु का स्पेक्ट्रम वर्णक्रम जो आंखों को दिखने वाले क्षेत्र से प्राप्त किया जाता है उसका क्या नाम है? 93 का दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा, ठीक है, बाल्मर। यदि समुद्र की सतह से निश्चित गहराई में जल में दबाव P1 तथा नदी के जल में उसी गहराई पर दबाव P2 हो तो इसका आंसर दोस्तों हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। पॉली हाउस का प्रयोग किया जाता है पौधों के उगने के लिए। चूज द इनडायरेक्ट स्पीच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। 96 का बी जाएगा दोस्तों, ही सेज दैट ही इज गोइंग टू पटना। देखिए यहाँ पे चूज द पैसिव वॉइस। 97 का बी जाएगा, देखिए वी शुड नॉट पनिश हिम, इसका बी सही हो जाएगा, ही शुड नॉट बी पनिश्ड बाई अस। 98 चूज द करेक्ट फॉर्म ऑफ वर्ब। माई पेरेंट्स डैश हेयर 2 months एगो, इसका हो जाएगा ए ऑप्शन के, माई पेरेंट्स केम हेयर 2 months एगो। सी स्पोक एज इफ ही डैश एवरीथिंग, इसका डी जाएगा न्यू, ठीक है, न्यू। देखिए ट्रांसलेशन करना है 100 वाले सवाल में हिंदी में, ठीक है। राधा इज मोर इंटेलिजेंट देन सरिता, इसका मतलब राधा सरिता से ज्यादा तेज है, राधा सरिता से ज्यादा तेज है, बी ऑप्शन सही कर देगा। तो दोस्तों पीडीएफ के लिए टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, विद सोल्यूशन इसका पीडीएफ आपको प्रोवाइड कर दिया जाएगा, ठीक है। ओके दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।